गरम मसाला में यार क्या परफॉर्मेंस है यार। यार मतलब वो सब ये दोनों परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऐसे होती है कॉमेडी यार, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो उसमें लड़की पूछती है कि तुमने तो बोला कि प्रेम उधर गया है, मेरे 5 दोस्त हैं, 5 का नाम प्रेम है। क्या मतलब होता कैसा है टू बी एन आरसीबी फैन? मतलब जस्ट मतलब नम हो जाता है इंसान की हाँ चल रहा है। बहुत गंदा लगता है यार, कभी लगता है फोन तोड़ दो, कभी लगता है ये तोड़ दो, कभी वो जब होप आती है वो कैसा लगता है? जैसे अभी होगी ना होप। हाँ क्योंकि हर सीजन में होप देके 200 रन बना के हारती है वो टीम। कब से एग्जैक्टली मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे ये बता रहे हो कि बैलगाड़ी में जाना, घर पे उगी हुई सब्जियां खाना अच्छी चीज है, तो ये तो पता ही है। ये अगर मैं करने लग गया तो सब अच्छा हो जाएगा, बट मैं कर नहीं पाऊंगा। Who is your favorite actor from पंचायत? अपने दुर्गेश कुमार जो देख रहा है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। तो आई थिंक वो रॉक स्टार है यार, मतलब वो मजा आता है उनको देखने में। मतलब सामने से जब भी कर रहे होते परफॉर्म तो भी देखने में बहुत मजा आता है। सब लोग, पूरा क्रू ही एंजॉय कर रहा होता है when he is performing. Everybody enjoys his performance on set also. Hey guys, welcome to another episode of Audible Presents The Longest Interview. आज का मेरा एपिसोड है जीतू के साथ। ये जीतू की चलचित्र टॉक्स पे 3rd अपीयरेंस है। सो जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, जीतू इज ऑल्सो ग्रोइंग। ही फर्स्ट केम ऑन द चैनल इन 2019 when we had initially started the channel. And उसके बाद वो पंचायत सीजन 2 से पहले आए थे। And now season 3 of पंचायत is about to come on Prime Video. So we connected again. And this was the first time हमने in person एक conversation record की है। जीतू is really passionate about films and acting and you'll see that passion in this episode. So let's jump right inside the conversation I had with Jeetu on Chalchitra Talks. Hi Jeetu, how are you? मैं बढ़िया हूँ यार, कैसा है? बस बढ़िया। लास्ट टाइम जब घर आए थे 2019 में तब किया था। उससे पहले पिक्चर शूट किया था और फिर सीधे तभी मिले थे। और जब घर आए थे तब थोड़ा वो हमारा गरीबों वाला सेटअप था। हमारे लिविंग रूम में शूट करे थे, मेरा एक दोस्त सो भी रहा था। हाँ, याद है? सो गया था और हमारा शूट पता नहीं वो बोर होके सोया था। हाँ बट लाइक काफी तब भी फन था और अपन बहुत लंबा बैठे थे। हाँ तब तो काफी बातें हुई थी जनरली फिल्म्स के बारे में और एक्टर्स के बारे में। आपको एक उस दिन की बात बताऊं, मैंने सोचा था याद है जब शूट खत्म हो गया था अपन 5-6 घंटे और बैठे थे। मैंने कहा बैठते हैं, बियर पीते हैं। फिर आपके लिए बियर लाया था याद है, फिर खुद के लिए भी लाया था। तो एक्चुअली सीन ये था, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। सो आपको तो मैंने दे दी बियर। तो मैं मेरे बियर के कैंस टांग के रखता था, उनमें लाइटें लगाता था। तो बियर एक ही थी, तो मैं मेरी वाले में पानी डाल के लाया था। तो मैं उस दिन पानी पी रहा था। अरे बता देता, शेयर कर लेते यार, एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा यार ये कैसे बताओ यार कि मेरे पास एक ही बियर पड़ी है। तूने ऐसे बोला कि चलो बियर पी जाए तो मुझे लगा हाँ खोलो। पता है क्या, एक ही थी, शेयर कर लेते। हाँ बट यार उस दिन बहुत सही हमने रिकमेंडेशन की, मैं देखता रहता हूँ जो आपने उस टाइम फिल्में रिकमेंड करी थी। हमने चार्ली चैपलिन पे एक एपिसोड किया था, फिर आपने कुछ उस दिन चार्ली चैपलिन की तो सारी फिल्म्स रिकमेंड कर दी। हाँ जितनी भी बनाई उन्होंने। हाँ उस पर हमने एक अलग एपिसोड निकाला था। जो मैं बात कर रहा था कि वो बहुत जो हम लोग के दिमाग में एक परसेप्शन है कि चार्ली चैपलिन बहुत ओवर एक्टिंग, कहीं से भी नहीं है। बहुत ही सटल नुआंस देखने को मिलेंगे उस पूरे सीन में। देन एक ऑफ बीट फिल्मों पे एक एपिसोड था जो चली नहीं थी। सो मेरे को आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि इन पर्सन लाइक आई थिंक पहली हमारी ऐसी कन्वर्सेशन हो रही है, तो विच इज़ योर फर्स्ट मूवी वॉचिंग मेमोरी? आई थिंक मैं उस टाइम पे जयपुर में था जब पापा की पहली मतलब पोस्टिंग हुई थी वैसे वाला। तो जयपुर में राज मंदिर में फिल्म्स देखने जाते थे बहुत सारी। तो आई थिंक उस टाइम पे बहुत वेग सी मेमोरीज हैं, बट 3-4 फिल्मों की हैं। लाइक एक फिल्म थी सनी देओल की क्षत्रिय, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स थे। आई थिंक सनी देओल भी थे, संजय दत्त भी थे। तो ऐसे उसकी बहुत ही लंबी कास्ट थी। तो वो फिल्म की बहुत वेग सी मेमोरीज हैं। आई थिंक बहुत जो क्लियरली याद हैं वो 2 फिल्में याद हैं, एक तो मिस्टर इंडिया और एक हम आपके हैं कौन। और दोनों राज मंदिर में? हाँ दोनों राज मंदिर। हाँ। तो ये सारी फिल्में बहुत राज मंदिर में ही वही चार्म था कि जयपुर में नए पोस्ट हुए थे पापा, तो सारे बच्चे आ जाते थे, कजन्स आ जाते थे, तो साथ में फिल्में देखते थे और वही कल्चर था। और राज मंदिर तो लाइक घूमना ही एक बड़ी चीज़ होती थी। तो आई थिंक ये 2 फिल्में हैं जो मुझे बहुत याद है कि मिस्टर इंडिया देखने गए थे और उसमें उसके कुछ उस टाइम पे वो सीन्स ब्लिंक करते रहते हैं कि एक हनुमान वाला सीन था उसमें, जिसमें अनिल कपूर गायब होकर हनुमान की मूर्ति उठा लेते हैं और विलेंस को मारते हैं। तो वो एक मेमोरी है। बाकी आई थिंक हम आपके हैं कौन तो 2-3 बार देखी थी।
2 कज़न्स नहीं आए तो फिर उनके साथ देखी, फिर कुछ और दूसरे कज़न्स आए तो उनके साथ देखी। तो ये 2 फिल्म्स हैं जो आई थिंक सिमिलर टाइम पे देखी होंगी। आपको गोलचा सिनेमा याद है जयपुर वाला? हाँ, गोलचा। वो लेट आया था। हाँ वो थोड़ा सा लेट आया था, वो आई थिंक 98। वो फिर वो वैसा था, उसका माहौल था कि राज मंदिर से भी बढ़िया कुछ है गोलचा। हाँ, राज मंदिर का तो अभी भी काफी ज्यादा क्रेज है, बट मेरे को अभी तो मतलब वाइब नहीं आती वहाँ पे जाके। ठीक आई थिंक हाँ, मतलब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि राज मंदिर में शुभ मंगल ज़्यादा सावधान की स्क्रीनिंग हुई थी। तो वो बड़ा सही सा था, वो पापा ने ऐसा कुछ रखवाई थी और 2 शोज थे, तो बड़ा ही ऐसा वार्म सा माहौल था और अच्छा लगा कि राज मंदिर में वो फिल्म, मैं अपनी फिल्म देख रहा हूँ। और जयपुर और फिल्मों की क्या मेमोरीज हैं आपकी? आई थिंक फिल्म से ज़्यादा जो पहले ऐसे जो कहानियाँ हैं, जो विजुअल हम देख रहे हैं, वो ज़्यादा टीवी की। आई थिंक DD1 पे जो सीरियल्स आते थे ना, चंद्रकांता और मतलब हाँ क्या नाम है वो जो अलिफ लैला, ठीक है, इन सब की ज़्यादा मेमोरीज है। अलिफ लैला के लिए तो बहुत वेट करते थे, डर भी लगता था कि पता नहीं किस तरह का एपिसोड होने वाला है आज, किस तरह का हॉरर कुछ दिखने वाला है, पर बहुत वेट भी होता था और डर भी लगता था कि रात को सोएंगे किसके साथ कि कैसे बचाएंगे अपने रात को ये सारे विजुअल्स देख के। तो वो मेमोरीज ज़्यादा है कि वो सीरियल आने वाला है, या वो मोगली की काफ़ी अच्छी मेमोरीज है, जंगल बुक। सो वो है। आई थिंक फिल्म्स वंस इन अ वाइल होता था, बहुत ऐसा रेगुलर था नहीं। तो आई थिंक जो इनफैक्ट जो DD1 पे फिल्म्स आती थी, कुछ आ गई अमिताभ बच्चन की, कुछ आ गई दीवार, तो वो देख ली, शशि कपूर की कोई फिल्म देख ली, तो वो सारी मेमोरीज हैं। राजेश खन्ना की कुछ फिल्म देख ली, तो फिल्म्स के नाम पे वो सब था। थिएटर बहुत कम होता था और नई फिल्में बहुत कम देखते थे, क्योंकि जयपुर में तो लाइक पोस्टेड थे, बट मेनली हम लोग खैरथल में रहते थे। खैरथल के जो थिएटर था उधर बहुत लेट फिल्म्स आती थी, मतलब आज रिलीज़ हुई फिल्म तो वो 4 साल बाद देखने को मिलेगी। तो नई फिल्म्स वाली कोई एनर्जी नहीं होती थी, अच्छा ये रिलीज़ हुई है तो इसको देखने जाएंगे। वो वही होता था कि अच्छा ये नई रिलीज़ हुई है तो कुछ 3 महीने बाद वो टीवी पे आती थी, जब ब्रॉडकास्टिंग होती थी उसकी तो वो टीवी पे आती थी, तो वैसे हम नई फिल्में देखते थे। और आपने ऐसे अकेडमिकली फिल्मों को देखना कब चालू किया था? यार अकेडमिकली तो मतलब अभी भी कभी देखा नहीं, और नहीं देख बट जितना आप नुआंस वगैरह नोटिस करते हो और कि यार वो मज़े के लिए देखते हैं वो यार, कि वो मज़ा आ रहा है तो उसमें अपने आप फिर कोई चीज़ अच्छी लगती है, फिर वो करके बताने में मज़ा आता है कि यार उसने वैसा किया, तो आई थिंक ये जो मोस्टली जो इंटरेस्ट आया, या बोलो कि एडिक्शन आया फिल्मों का, कि फिल्में क्या हैं, फिल्में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ये मेनली कोटा वाली आदतें हैं कि लाइक मतलब 20 दिन पढ़ाई करी और एक दिन पूरी रात तुम साइबर कैफ़े में शटर डाउन करके बैठ गए हो, तो नाइट आउट होते थे साइबर कैफ़ेज़ में, तो वो इलीगल होता था और कि रात को पुलिस पकड़ सकती है, वैसे वाला सीन था। तो बाहर से लॉक करके जाते थे, अंदर ही वॉशरूम होता था और रात भर तुम्हारे पास पूरी फ्रीडम है, तुम्हें जो फिल्में देखनी है तो देखो, और वो सस्ता भी पड़ता था। लाइक जो मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस होते थे पर आवर अगर आप डे टाइम में जाओगे तो, बट रात में उतना 1 आवर में तुम आप पूरी रात रुक सकते हो और जो फिल्में देखनी देखो। तो उस टाइम पे ज़्यादा फिल्में देखने की आदत लगी थी। आई थिंक कोटा से स्टार्ट हुआ एंड फिर लाइक IIT जाके तो आई थिंक मैंने कोई एक वेबसाइट मिली थी मुझे जिसमें बॉलीवुड की ना सारी ऐसे फिल्में होती थी, लाइक मतलब 1950 से लेके आई थिंक 2008 तक की फिल्में थी उसमें, और A से सारी फिल्में थी, B से सारी फिल्में थी, C से सारी फिल्में थी। ये तो वो मैं ऐसे ढूंढता था, पोर्टल था क्या जिसमें? हाँ, ये कुछ है तो पोर्टल था। तो उस पे जाके मैं ढूंढता था कि अच्छा 2001 की A पे कौन कौन सी फिल्में हैं, A से शुरू होने वाली कौन सी फिल्म है, अच्छा उसमें ये एक्टर है तो ये देख लेता हूँ, फिर B में कौन सी इंटरेस्टिंग फिल्म है 2001 में, C से कौन सी फिल्म है 2001 में। तो वैसे मैंने मतलब क्या क्या देखा है, मतलब लोग परेशान हो जाते थे कि इसके रिकमेंडेशन देखनी नहीं, क्योंकि मैंने हर अनशन तरह की फिल्में देखी हुई थी और मुझे कुछ ना कुछ पसंद भी आ जाता था फिल्म में, मुझे कोई सीन पसंद आ जाता था, कुछ ना कुछ पसंद आ जाता था और मैं सुनाता रहता था अपने दोस्तों को कि यार ये ऐसे किया उसने, ये वैसे किया, और फिर मैं उनको बिठा के दिखा भी देता था लाइक रैंडम फिल्म्स, और वो लोग बहुत गंदा पक जाते थे कि यार ये क्या क्या देखते रहते हैं और क्या क्या दिखाता है। सो आई थिंक IIT में मैंने हर तरह की फिल्में देखी, बॉलीवुड। और ये जो आप इनैक्ट करने वाला बता रहे हो, आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज। जब भी हमने बात की आपने कुछ बताया हो कि वो गंगा जमुना का ठीक है यार, या फिर वो चाइना गेट वाला, अरे कृष्णकांत रुकेगी जाए, और फिर अमरीश पुरी 2-3 लोगों को डांट चुके होते हैं, अरे भाई तुम निकलो करके कुछ बोल चुके होते हैं, फिर पूछते हैं अरे कृष्णकांत बताओ रुकेगी जाए। तो ये बताओ यार, ये इसके बारे में, ये इनैक्ट लाइक व्हिच इज द लास्ट सीन यू इनैक्टेड फॉर योर फ्रेंड्स? अरे भाई तूने ये देखा? आई थिंक मेरे एक भाई था, मेरा कज़न था, वो बॉम्बे आया था कुछ टाइम के लिए बॉम्बे आया और उसने ऑडिशन किए, ट्राई किया, फिर वो वापस खैर लाया। तो समहाउ वो ना उसको पता नहीं वो मिमिक्री सीख के आया था या पता नहीं क्या करके आया था,
और वो उसने कुछ कुछ लोगों की कुछ कुछ एक्टर्स की मिमिक्री करना चालू किया और मैं बहुत इंप्रेस हुआ यार कि ये क्या सही चीज़ है यार, ये क्या सही कमाल एक्टर है यार तू, कि तू मतलब फिल्मों के सीन हमें करके बता रहा है, ये एक्टर की मतलब स्टाइल में तू कुछ बोल के बता रहा है, ये बहुत सही है। तो वहाँ से मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो फिर जब मैं कोटा में था तो मैं जब वो साइबर कैफ़ेज़ में जाके रात भर फिल्में देखता था तो मैं कुछ कुछ चीज़ें करने लगा था, लाइक नाना पाटेकर की कुछ कर दी या शाहरुख खान की कुछ मिमिक्री कर दी। फिर आई थिंक जो क्लास में टीचर्स होते थे फिर मैं उनकी मिमिक्री करता था। तो आई फील उनकी मिमिक्री करना वाज लाइक एक स्पार्क आया बॉडी में कि हाँ एक्टिंग कुछ आ रही है, ठीक है। क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल बैंग ऑन करता था, मैं टीचर्स की मिमिक्री करता था, मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल बैंग ऑन उनकी तरह एक्टिंग कर रहा हूँ। जो आई थिंक क्लास 1.5 घंटे का लेक्चर होता था उसमें 10 मिनट का ब्रेक होता था, 10 मिनट में ऐसे मैं 5-6 लोगों के साथ सिर्फ टीचर्स की मिमिक्री करता था और लोग हंस हंस के पागल हो रहे थे उधर। तो आई थिंक वहाँ से ये आया कि फिल्मों का देखने का मज़ा ही मेरा वो है कि अच्छा इसने ये सीन कैसे किया, ठीक है, इसने कैसे परफॉर्म किया, यार इसने क्या अतरंगी एक्सप्रेशन दे दिया या अतरंगी तरीके से लाइन बोल दी या डायलॉग डिलीवरी कर दी। तो फन वही था, बाकी कभी भी वो नहीं था कि यार चलो बैठ के देखते हैं कि यार कहानी इन्होंने कैसे लिखी होगी या इसने एक्टिंग के पीछे अच्छा क्या रिसर्च किया होगा, ये एक्सप्रेशन कैसे दिया होगा। ये ज़्यादा कभी इस तरह से बैठ के कोई भी फिल्म देखी नहीं, और कभी देखने भी बैठा हूँ कि चलो देखता हूँ तो बोर हो जाते हो तुम, तो वो एंटरटेन ही नहीं करती फिल्म कि अगर इसने ऐसा देखने बैठ जाओ कि चलो आज इसमें डायरेक्शन देखते हैं कि इसने ये सीन कैसे शूट किया है या कैसे इस लाइन को इसने ये शॉट क्यों लिया ये डायरेक्टर ने, तो वैसे देखने बैठ जाते हो तो फिर कुछ आई थिंक मज़ा ही नहीं आता। मतलब फिर वो लगता है कि यार तुम बहुत टेक्निकली कुछ टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो अपनी क्लास बुक की, तो वो फन मर जाता है उसका। मज़ा इसमें आता है कि यार इसने कैसे किया। मेरे को याद है जब वो मेरी TVF की इंटर्नशिप चल रही थी KID में, वो डॉक्टर का क्या नाम था जो आपने किया था? डॉक्टर सालुंके। उतना ही नहीं बॉस, मैंने इस चम्मच में लगी हुई आइसक्रीम का भी DNA टेस्ट किया। तो सालुंके का क्या किया था आपको याद है? कोई उसकी कोई नुआंस याद है आपको? आई थिंक उससे पहले शायद केजरीवाल आ चुका था। हाँ केजरीवाल वाला आ चुका था। तो उस केजरीवाल के दौरान मैंने एक्सप्लोर किया कि हाँ मतलब थोड़े तुम अपने आप को बचा लेते हो अगर तुम उस कैरेक्टर के जैसे दिखना स्टार्ट कर जाओ तो मुझे वो लग रहा था कि सालुंके इज़ वेरी सिमिलर टू केजरीवाल। उसकी मूंछ भी उतनी सी है, वो भी चश्मे लगाता है, ठीक है, और मतलब काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं उन दोनों कैरेक्टर्स में। तो मुझे लगा कि यार ये बहुत पकड़े जाएंगे। तो समहाउ देन आई रियलाइज कि उसकी थोड़ी तोंद है, हाँ ठीक है। तो फिर वो मैंने अलग से वहाँ पे एक तौलिया पड़ी हुई थी तो उसकी मैंने अलग से तोंद बनाई और चिपकाई। फिर मुझे लगा कि हाँ अब ये मैं बच जाऊँगा, अब मैं इसके जैसे दिखने लगा हूँ। और अगेन वहाँ पे भी वही हुआ। आई थिंक बहुत डिले चल रहा था वो शूट शुरू होना था सुबह दोपहर 2 बजे और वो स्टार्ट हुआ था 8 बजे। तो मेरा शॉट आते आते 4 बज गए थे। तो जो बोर्डम है ना, वो जो बैठे रहने की उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो जब वो वेट करना होता था तो उस टाइम में मैं बहुत लाइन्स रिहर्स करता था। तो वहाँ से फिर वो करते करते उसके वीडियोस देखते देखते उसकी टोन भी अपने आप आने लग गई। और जैसे ही वो परफॉर्म किया तो आई थिंक बिस्सो भी वहाँ थे और बिस्सो भी बोले कि अरे बहुत ही सही कुछ आ रहा है और इसको पकड़ के रखो और कर देना है। मतलब फिर मैंने वो बहुत इंडल्ज किया उसमें, उस कैरेक्टर में। तो आई थिंक वैसे ही हुआ वो। एंड ये TVF के स्केचेस में केजरीवाल, सालुंके और ये मिमिक्री इमिटेशन बेस्ड और कौन कौन से थे? बहुत सारे थे यार। आई थिंक एक वो थे बिग बॉस में जो आए थे, इमाम नाम था, इमाद नाम था, इमाम, जिससे सलमान खान की लड़ाई हुई थी। हद में रहना इमाम। हाँ वियतनाम, तो हाँ उसका वियतनाम से किया सलमान भाई टाइम आउट वाला। सलमान भाई टाइम आउट। इमाम, यस सर। हद में रहना मेरे साथ। टाइम आउट अर्नब भाई, टाइम आउट। वियतनाम। तो वो गया था वियतनाम सिद्दीकी करके। वो करने में उसको मैंने बहुत एंजॉय किया था एक्चुअली। ये बाद में आया था केजरीवाल वाले ये के। भी बाद में आया। हाँ तो उसको मैंने एक्चुअली, क्योंकि बाकी कुछ चीज़ें ऐसी जो अपने आप हो गई, जैसे मतलब वो कुछ जो मैजिकल चीज़ें होती हैं किसी एक्टर की लाइफ में, तो वो मेरे वो मोमेंट्स हैं कि अच्छा करने गए, एक्चुअली कुछ प्रिपेयर्ड नहीं और वो अचानक जब तुम आए हो तो वो होने लग गई चीज़ें, उस तरह से आने लग गई चीज़ें विद सालुंके एंड केजरीवाल वाला जो स्किट था। बट वियतनाम सिद्दीकी के लिए मैंने प्रॉपर प्रिपेयर किया था, लाइक 7-8 दिन मैंने उसके वीडियोस देखे थे। मज़ा भी आ रहा था, आई थिंक मैं घुस भी गया था, वो एंटरटेनिंग भी लग रहा था मुझे सारे बिग बॉस के एपिसोड्स। तो मज़े लेते लेते फिर मैंने वो काफ़ी रिसर्च करके कैरेक्टर मैंने बनाया था। मज़ा आया था वो करने में। जो सबसे बड़े एक्टर्स रहे हैं हमारे बॉलीवुड के, उनमें लाइक
हु आर द एक्टर्स दैट यू गो बैक टू, यार कि आप हर एक सीन ऐसे स्टडी करने की कोशिश करते हैं फिर जैसे इनैक्ट करने की कोशिश करते हो? आई थिंक दिलीप कुमार साहब और इरफान खान। और मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं देखी हैं, बट मैं बार बार रिपीट पे देखता हूँ उनकी परफॉर्मेंस, मोतीलाल। सो एक्चुअली मैंने इरफान सर के किसी इंटरव्यू में सुना था कि जो मोतीलाल एक्टर हैं वो बहुत ही सहज और बहुत ही सटल करते थे। 5 मिनट का कुछ बोले थे और 5 मिनट का सीन है वो, मुझे याद तो नहीं उन्होंने क्या कहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला था वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ। तो वहीं से मैंने सुन के उनकी फिल्में उठाई और 2-3 फिल्में ही देखी मैंने उनकी, और 2-3 फिल्मों में उन्होंने जो मतलब बहुत ही तीनों डिफरेंट कैरेक्टर्स वाली फिल्में हैं वो, और बहुत मज़ेदार है। मतलब मैंने बहुत एंजॉय किया और वहाँ से वो सीखने मिलता है कि यार आई थिंक कई बार वैसा होता है कि यार बहुत ज़्यादा कम या सटल या ऐसा कुछ, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता नहीं है। आई थिंक कोई कैरेक्टर जैसा होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। मतलब तुम्हें उसकी तरह परफॉर्म करना होता है। अगर वो कैरेक्टर लिखा गया है लाउड तो तुम्हें उसकी तरह बनना होता है। अगर वो लिखा गया है कि हाँ बहुत सहज इमोशन या इमोट करेगा और मतलब ट्रांसलेट करने वाला है स्क्रीन पे सारी चीज़ें, तो तुम्हें वैसे ही बनना पड़ेगा। तो आई थिंक बहुत ही सहज तरीके से उन्होंने सारे कैरेक्टर परफॉर्म किए, तो वो देख के बड़ा मज़ा आता है। और जनरली लोग बोलते हैं कि यार कई बार बोर हो जाते हो तुम वैसी चीज़ों में, बट मुझे लगता है कि नहीं, मतलब वो बहुत इंगेज करती हैं वैसी चीज़ें सडनली, मुझे पर्सनली। तो आई थिंक मैं वो चीज़ें वापस जाके देखता हूँ कई बार, अगर मुझे कुछ कभी लगता है कि हाँ यार कुछ अपनी डिक्शनरी अपने कलेक्शन में कुछ कम हो रहा है, अपन को कुछ सीखना चाहिए या अपन को कुछ बुक पढ़नी चाहिए, और रादर मैं वो सारी परफॉर्मेंस जाके देखता हूँ, स्पेशली मोतीलाल एंड दिलीप कुमार। कोई सीन्स बताओ मेरे को, लाइक आई वांट यू टू लाइक इनैक्ट लाइक अ फ्यू सीन्स। आई थिंक मधुमती में एक सीन है लाइक इट्स अबाउट क्या पुनर्जन्म के बारे में कहानी है, ठीक है। तो दिलीप कुमार साहब एक जगह पे पहुंचते हैं और उन्हें वो जगह बहुत फेमिलियर लगती है। उन्हें लगता है कि ये मैं यहाँ में पहले आया हूँ, क्योंकि शायद वो पहले कभी जन्म हुआ होगा, तो लगता है कि यहाँ एक तस्वीर हुआ करती थी। तो जिस तरीके से बोलते हैं, एक्चुअली ऐसा लगता है कि यार मतलब सडनली कि अपने आसपास कोई बंदा खड़ा होके ये स्टेज प्ले कर रहा है, या अपने इतना रियल लगता है ना वो। हद कर दी, तुम्हें कैसे पता चला यहाँ कोई तस्वीर थी? पता नहीं, मुझे ऐसी महसूस हो रहा है कि यहाँ एक तस्वीर होनी चाहिए। तो वो बहुत छोटे बिट्स होते हैं ऐसे, लाइक जैसे कुछ खतरनाक सपना देखा, तो आजकल की फिल्मों में कई बार अपन देखते हैं तो बहुत शॉर्ट वाइज उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, और तुम्हें लगता है कि हाँ सपने से तुम उठे हो, तो उस तरह से ट्रीट किया जाता है विद लाइट्स एंड विद एक्टिंग ऑल्सो, थोड़ा सा इन्हेंस्ड होता है। बट उसमें वही चीज़ जब वो एक खतरनाक पुराने जन्म वाले सपने से उठते हैं, तो बहुत ही रियल तरीके से उठते हैं यार वो। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो जिस तरह से उठते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और लाइक फिर वो किसी को बुलाते हैं कि ये यहाँ पे कोई ऐसे रहती थी क्या, जो उनकी पायल कुछ अलग तरह की होती थी, उनकी आवाज़ कुछ आती थी क्या। तो वो फिर नौकर पूछता है उनसे कि हाँ मतलब होता तो था, बट आपको कैसे पता, ये तो बहुत पुरानी बात है। जैसा कि हाँ नहीं मुझे नहीं आप सो जाइए। तो वो रियलाइज़ करते हैं और खुद फिर वो डरते हुए सो जाते हैं। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सीन है, मतलब वो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, और कुछ भी लाउड नहीं है उस सीन में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे मैंने बताया कि गंगा जमुना में जैसे वो बस वो छोटी सी चीज़, जैसे वो पूछती है कि अच्छा आई थिंक वो बीमार होते हैं, डाकू होते हैं और बीमार होते हैं, तो उनकी वाइफ कोई आके उनसे पूछता है कि अच्छा आप तबीयत कैसी है, तो बहुत ही ऐसे रिलेक्टेंट वे में बोलते हैं वो कि हाँ ठीक है यार, तो बड़ा और वो छप जाता है यार दिमाग में। अब कैसा है रे गंगा? ठीक है यार। वैसी कुछ चीज़ें, लाइक अनाड़ी एक फिल्म है जिसमें मोतीलाल विलेन बने, तो मतलब वैसे विलेन मुझे लगता है कि दिखाना ही बंद हो गया। मतलब मुझे लगता है कि मतलब 50s में उस तरह की क्राफ्ट एग्जिस्ट करती थी यार, जिसमें विलेन बहुत ही ग्रे लगेगा। मतलब एक्चुअली है वो टिपिकल विलेन का रोल, लाइक जो आई थिंक 80s 90s में जो विलेन बाप होते थे ना, जो अमीर होते थे और अपनी बेटी की शादी किसी मतलब गरीब नौजवान से नहीं कराएंगे, उस तरह का जो काफ़ी कैरेक्टर हमने देखे हैं 80s में 90s में, वही कैरेक्टर था। बट वो कितना बहुत रियल स्पेस में बहुत सटल स्पेस में दिखाया मोतीलाल ने, वो मज़ेदार है यार, देखने वाली चीज़ें। आपके फेवरेट विलेंस कौन रहे हैं बॉलीवुड में? मतलब विलेंस लाइक कैरेक्टर विलेंस, और जो एक्टर जिन्होंने विलेन प्ले किए हैं। कैरेक्टर विलेंस। कैरेक्टर विलेन।
आई थिंक सबसे पहले तो गब्बर सिंह। गब्बर सिंह एक डेफिनेशन थी कि ये ऐसे होते हैं विलन, ठीक है। आई थिंक अर्ली मेमोरीज वो भी हैं। शोले भी एक बहुत ऐसे, आई थिंक टीवी पे ही 15 अगस्त को था कि शोले आने वाली है आज, ठीक है। स्कूल से जल्दी भाग के आए और तुम देखने वाले हो, हाँ शोले आने वाली है। हमने देखा, हाँ उस टाइम में शायद वो 4-4 घंटे का कट लगाते थे, क्योंकि 15 अगस्त था तो फुल डायरेक्टर्स कट लगा के छोड़ देते थे वो लोग। तो बड़ी फिल्म होती थी, चालू होती थी 12 बजे, शाम के 6 बजे जब तुम्हारा खेलने का टाइम होता था तब खत्म होती थी वो फिल्में। तो पहली बार ऐसा देखा कि यार ये जिसको देख के एक्चुअली तुम डरे, तुम्हें लगा कि ये एग्जिस्ट कर सकता है बंदा। मतलब मैंने 10 बार पूछा होगा कि ये असली कहानी है क्या, मतलब गब्बर सिंह सच में था क्या, या गब्बर सिंह सच में है क्या। तो आई थिंक वो उस लेवल का इम्पैक्ट था उस कहानी में। तो पहला तो आई थिंक गब्बर सिंह। आई थिंक बचपन में मोगेम्बो बहुत बच्चों को बहुत ऐसा लगा था कि हाँ ये कौन आदमी है। और आई थिंक बच्चों को रिलीफ हुआ होगा जब उनकी मॉम्स ने उनको बताया होगा कि नहीं ये नकली है, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं करती हैं ऐसी चीज़ें। तो वो है। आई थिंक जैंगो अनचेन्ड में जो कैप्रियो का जो विलेन वाला है वो काफ़ी शिद्दत से किया हुआ, मतलब ऐसा डिलाइटफुल परफॉर्मेंस है वो। Now lay your palms flat on that tabletop. If you lift those palms off that turtle shell tabletop, Mr. Pooch is gonna let loose with both barrels that sawed off. तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, और एक्चुअली वैसे लोग तो एग्जिस्ट करते थे, तो वो भी काफ़ी ऐसा डर सा दे जाता है कि अरे यार ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती थी। एंड उसके बाद हासिल के इरफान खान, हाँ वो भी देख के ऐसा लगा कि हाँ ये कुछ नए किस्म का विलन है, जो कि है थोड़ा सा मैड है, तुम डरते भी हो, कुछ भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है वो, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो आई थिंक ये 4-5 लोग हैं। आई थिंक एक और है आई थिंक जो बहुत क्रीपी लगता है मुझे। आई थिंक नाइट क्रॉलर का जेक जो कैरेक्टर है वो लगता है कि हाँ मॉडर्न विलन बनाया है, तो वो बड़ा कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो भी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। एंड एक और शाइनिंग में जैक निकलसन। तो ये ऐसी लंबी लिस्ट है वैसे तो। नहीं बिल्कुल ऐसा कोई वी कैन गो ऑन एंड ऑन। शाइनिंग में जैक निकलसन को देख के अभी भी ऐसा लगता है कि डर लगता है। मतलब तुम एक दिन तो तुम्हें बुरे सपने आते हैं कि कोई आ रहा है और तुम्हारा दरवाज़ा उस हैमर से तोड़ रहा है। तो बड़ी लाइक ख़राब विजुअल्स हैं वो, जो जिस तरह से वो फेसेस बनाते हैं जैक निकलसन को, बड़े gonna hurt you. Stay away from me. Wendy. Stay away. Darling, light of my life. I'm not gonna hurt you. विलेंस में वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट, हाँ हमेशा वर्क करता है कि अब ये नेक्स्ट क्या करेगा। कुछ तो सीन बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं कि यार ये मारेगा नहीं मारेगा। हाँ लाइक मतलब जैसे बाजीगर में किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये होने वाला है, वहाँ तक कोई नहीं सोचेगा। वो कितना स्मूथली लेके गया उस चीज़ को कि ये एक्चुअली जेन्युइनली उससे प्यार करता है, और क्या क्यूट लड़का है उससे प्यार करता होगा, और उसको जैसे ही वो वहाँ तक भी नहीं पता चलता है यार, जब तक उसको बिठाता है उसको वहाँ तक तब भी नहीं लगता। हाँ तब भी लगता है कि हाँ, फिर जब वो टर्न करता है पहली बार तब लगता है कि वो ये क्या हो रहा है, ये म्यूजिक क्यों चेंज हुआ। लड़की अपने पुराने बंधनों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मुझे माफ कर देना। और वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल, उसमें वो लेंस लगाता था ना हाँ, अपने, और वो सूटकेस में बंदे को पैक करके फेंकता था। मैं तो बहुत डरा था उस चीज़ की वजह से। ऐसी चीज़ें की हैं। तो वो वही अनप्रेडिक्टेबल होना विलन का बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत फ्रेश सीन था शोले में जब वो अपने आदमियों को मारता है। इट इज़ वेरी फ्रेश, मतलब ऐसा तुमने कभी देखा नहीं होगा। मतलब जनरली गैंग आती है इन लोगों की, और वो मतलब एक टीम अप होके आते हैं और हीरो को बुली करते हैं। जनरली आप 70s की फिल्में देखोगे तो वैसा होता नहीं है। पहली बार वैसा कि इस आदमी ने अपनी गैंग के साथ हंसते हुए 3 अपने लॉन्डो को मार दिया, कि कितने आदमी थे वाला सीन, और वहाँ से तुम्हें एक पहला शॉक लगता है। और जिस तरह से पूरा ट्रीटमेंट है मतलब फिल्म का, कि पहले हंस रहे हैं और तुम भी एक बार हंसने लगते हो, जैसे ही तुम्हें चकल आता है वो तीनों को मार देता है। तो और फिर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और फिर पूछता है कब है होली। तो ये इसीलिए चीज़ें याद भी रहती हैं। लाइक ये क्या है इस लाइन में यार, कब है होली में क्या है, कोई डायलॉग थोड़ी है यार, ये अब तक इतना पॉपुलर है। कब है होली, वो जिस तरह से फिल्म में आती है लाइन, वो बड़ी इंटरेस्टिंग।
आपकी पंचायत के भी जो दोनों एक तो देख रहे हो विनोद, वो भी बहुत लाइक ये सब अनप्रेडिक्टेबल लाइंस है, ये किसी ने सोचा नहीं था कि ये इतनी पॉपुलर हो जाएंगी। इन्फॉर्मेशन आती है मैं सबसे पहले देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। आई थिंक बहुत सारी पॉपुलर लाइंस वो सोच के डालते हैं कि हाँ ये वाला तो पक्का, और सेट पे भी हो जाता है कि ये वाला तो पक्का और उसका कुछ नहीं होता। दूसरी कोई चल जाती तो वे जिस तरह से फिल्म में आती है या सीरीज में लाइंस आती हैं तो उस तरह से कुछ भी लोग कनेक्ट कर जाता है। और ये पंचायत के एमएलए जो है वो भी मेरे को बहुत ज्यादा सही रहा यार, उनके जितने सीन्स थे यार सीजन 2 में, और बहुत आई थिंक कुछ सीन्स तो मैं पढ़ के ही बहुत हंसी आ रही थी। लाइक अभी तो जो मैं जनरली बहुत हंसा था उस, जब मैंने पहली बार वो सीन पढ़ा था। कौन सा? तो पढ़ के बहुत हंसी आई थी, जो काफी मीम भी चल रहा है ना अभी, एक जिन पे वो सबको चढ़ा देते हैं। वो MICS के वाला धोनी वाला जो चल रहा है, वो बड़ा सही सा, वो स्क्रिप्ट पे पढ़ के मुझे इतनी हंसी आई थी, ये क्या कैरेक्टर है यार, ये कौन करने वाला है, क्या करने वाला है। और बड़ा फनी सा लिखा है कि प्रधान जी पूछते हैं कि अरे नहीं हम आएंगे तुम चलो। हम आएंगे तुम चलो, तुम माहौल बैठिए फिर अरे आप भी तो आइए, हम आएंगे, तुम माहौल जमाओ हम आएंगे। तो बड़ा सही सा है वो। उनके जितने पावर डायनेमिक वाले सीन्स थे विद यू एंड लाइक, मतलब बहुत ज्यादा लैंड करे थे मेरे लिए, लाइक फटती थी सोड़ी की यार, ये मारेगा पकड़ के भाई। वो लिटरली वैसा नहीं है ना कि एक होता है ना कि जान से मार दिया, हाँ तो खत्म, वो जान से नहीं मारेगा, इट विल हर्ट यू। वो तुम्हें कुछ ऐसा बोलेगा पब्लिकली, ठीक है, तुम सचिव हो, तुम 5 लोगों के सामने तुम्हारी इतनी गंदी बेइज्जती करेगा, तुम प्रधान हो, तुम्हारे साथ गांव का सपोर्ट है, लेकिन वो बंदा आके तुम्हारे को इतने लोगों के सामने बीच में कुछ भी बोलेगा, सो वो इट हर्ट्स। तो वो वैसा है, वो कभी भी ऐसा नहीं है बंदूक लिया और मार दिया, तो वहाँ पे तो गेम ही खत्म हो जाता है। अगर बंदूक से मार देता है तो फिर इट्स लाइक उसके बाद कुछ गेम बचा नहीं है। बट वो मतलब उसकी बातें हैं, उसके एक्शन हर्ट करते हैं। और वो भी है ना कि कब मार दे यार, कब थप्पड़ों से मारना चालू कर दे, कब लात घुसे चला दे, तो दर्द होगा ना। मतलब इट्स नॉट कि तुम्हें गोली लगी और तुम मर गए, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, तुम्हें वो दर्द होगा, तुम्हें लात घुसे पड़े तो तुम 2-3 दिन तो हल्दी का दूध पियोगे। ऐसा है वो ह्यूमिलिएशन फैक्टर आ जाता है, तो वो होता है। मेरे को ये बताओ कि लाइक विच आर सम ऑफ द फिल्म्स विच रिप्रेजेंट जीतू। अगर मैं बोलूँ कि जीतू को अगर कोई जानना चाहता है तो ये 8 से 10 पिक्चरें हैं जो मेरे को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब ये इस तरह से मैंने कभी सोचा नहीं, बट ये लाइक फिल्म्स जो जिसमें लाइक मेरी रियल लाइफ या फिर एज एन एक्टर, नहीं, जो आपको एज अ लाइक मूवी वॉचिंग ऑडियंस के जैसे आपको पसंद है कि यार ये तो पार्ट रही है मेरी लाइफ। अच्छा, ओ शोले, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ये 4 ऐसी फिल्में मुझे लगता है हर डेकेड को डिफाइन किया है। मतलब इससे पहले कुछ और तरह की फिल्में बनती थी, पोस्ट शोले कुछ अलग तरह की फिल्म बनती थी, ठीक है, पोस्ट दिलवाले अलग तरह का कुछ रोमांस चालू हुआ, पोस्ट सत्या एक अलग रियलिज्म आया, एक अलग तरह की फिल्में बनने लगी, ठीक है, अलग तरह के फेसेस दिखने लगे सडनली, फिर कहीं हम लोग लॉस्ट हो गए फिल्में बनाते बनाते, ठीक है, एंड देन फाइनली गैंग्स केम एंड देन विल अरे ये तो हम लोग हैं, अरे ये तो कुछ वैसा हो रहा है, हम लोग ऐसा कुछ बना सकते हैं। सो आई थिंक दीज आर द 4 फिल्म्स जो मुझे लगता है कि बहुत क्लोज रही हैं मेरे, और मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने, जब भी मैं फिल्में देखता हूँ तो कुछ चेंज होता है। एंड आई थिंक वन मोर फिल्म इज़ दिल से, जो मुझे लगता है कि हाँ मैं कभी भी चला लेता हूँ, कभी भी देख लेता हूँ, उसकी हर चीज़ पसंद है उस फिल्म की मुझे। वो फिल्म में बहुत ब्यूटी है, मतलब कैरेक्टर्स, ठीक है, जिस तरह से शूट किया है, जिस तरह से आई थिंक एक बड़ा सबसे आई फील एक बड़ी फन सी बात है कि क्योंकि आई थिंक मतलब तमिल डायरेक्टर ने बनाई है तो वो हिंदी बैठती नहीं है, बट स्टिल वो सुनने में बड़ी सही लगती है, ठीक है, वो ऐसा लगता है कि डायरेक्ट ट्रांसलेट की गई है, लाइक तमिल को डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, बट जिस तरीके से वो कैरेक्टर्स के मुंह से आती है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है कि अरे ये अटपटी सी कुछ लाइन है बट सही है। तो हर चीज़ पसंद है मुझे दिल से ही। दिल से में वो एक सीन है ना कि वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, आर यू अ वर्जिन, मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई। वो पूरा सीक्वेंस बड़ा अच्छा है। हाँ, मुझे बड़ा अच्छा सीक्वेंस लगता है कि शाहरुख खुद से मिलता है, फिर ये बातें होती हैं एंड सडनली उसको कोई दिखता है, फिर वो उसके पीछे भागता है, तो पूरा जो चेज़ है, चेज़ मुझे काफ़ी रियल लगा। आई थिंक उस तरह के चेज़ बहुत आगे यूज़ भी किए हैं लोगों ने,
बड़े डायरेक्टर्स ने, और वो ज़्यादा पॉपुलर हुए वो चेजेस। आई थिंक वो दिल से में वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ, बट मुझे लगता है काफ़ी लंबा चेज है वो, लाइक लिटरली भागे वो सड़कों पे, और सड़कों पे आई थिंक। तो वो एक फ़िल्म है, और आई थिंक 2 फिल्मों के और मैं नाम लेना चाहूँगा जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, एज सरफरोश और एक है यस बॉस। ये दोनों फिल्में भी ऐसा बहुत अलग तरह की फिल्में बन रही थी तब सरफरोश देखी थी, ठीक है। एक्चुअली मस्ती, ग्रैंड मस्ती, ये सब के टाइम के बीच में कहीं मर्डर और ये सब के बीच में सरफरोश थी, ठीक है। और ये सब फिल्में थी, स्टाइल, एक्सक्यूज मी, ये जो कॉमेडी वाला जोन था उसके बीच में कहीं सरफरोश थी, और किसी ने दिखाई भी नहीं, और फिर फाइनली देखी कि अच्छा ये उस टाइम पे आई हुई फिल्म है, और ये तो कितनी इंटरेस्टिंग फिल्म है, और कितनी अलग फिल्म है जो उस टाइम पे फिल्में बन रही थी। तो सरफरोश बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लाइक। और आप यस बॉस का क्या, लाइक व्हाई डू यू लाइक यस बॉस? आई थिंक यस बॉस में जो शाहरुख का कैरेक्टर है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा लेयर्ड कैरेक्टर है अभी तक मैंने जितना देखा है, अभी तक इतना लेयर्ड है वो। मुझे शायद लगता नहीं कि उन्होंने उतना सोच के बनाया भी होगा, उनको लगेगा कि हाँ ऐसे ही कर दिया, बट बहुत लेयर्ड है वो बंदा। लाइक प्यार भी करता है, बट पता है कि हाँ मतलब बॉस को भी इम्प्रेस करना है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर वो कहीं ना कहीं एक फेक ड्रामा करते हैं उसकी मॉम के सामने कि मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, तो कुछ दिन अपन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ट्रीट, मतलब वैसे वाला दिखाएंगे उनको कि, तो वो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो अचानक से फिल्म रोक देती है। मतलब फिल्म का अलग पेज चल रहा होता है, राइट, बट सडनली कुछ एक ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि जो फिल्म अचानक रुक जाती है और तुम खो जाते हो। तुम्हें लगता है कि यार हाँ ये कुछ, मतलब अगर तुम्हें अच्छी रोमांटिक देखनी है तो मैं वो बहुत क्लोज टू हार्ट फिल्म है। पेस चेंज होने वाले समय को याद है आपकी वो प्रेम के साथ एक फोटो है, कभी हाँ कभी ना वाले, उसकी उसमें भी पेस एकदम से मूवी में चेंज होती है। वो फेल जब होता है और फेल होने वाली पार्टी, बहुत पसंद है वो मूवी मेरे को। वो वैसा बोलते हैं कि वो फिल्म चली नहीं थी, और आई थिंक वो शाहरुख को बहुत पसंद आती है फिल्म। वो उन्होंने बहुत बार इंटरव्यूज़ में बोला है कि ये उनकी बहुत फेवरेट फिल्म है, तो है। और मैंने काफ़ी लेट देखी वो, अच्छा काफ़ी लेट देखी। मुझे किसी ने बोला कि आई थिंक पिक्चर्स के टाइम पे नवीन ने बोला था कि मुझे सुनील कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और आई थिंक वैसा ही इज़ लाइक ऐसा आजकल शाहरुख क्यों नहीं करते, जो जैसा वो कैरेक्टर था कभी हाँ कभी ना वाला, जिसमें थोड़ा सा रियलिज्म है, थोड़ा सा रियल वाली एक्सप्रेशन है, वो क्यों नहीं होती। तो हाँ वो भी बड़ी अच्छी फिल्म लगती है। मेरे को लगता है आप एक शाहरुख की फिल्म का कैरेक्टर बहुत सही पुल ऑफ कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो, बट मैं ऐसा सोचता हूँ ना, फिर भी दिल हिंदुस्तानी में जरूरत करता था फॉर सम रीजन, लाइक आई कैन इमेजिन यू डूइंग इट। आई थिंक फिर भी दिल हिंदुस्तानी का जो फर्स्ट पार्ट है वही है जो यूट्यूब स्केचेस हमने शुरू किए थे। वो बहुत स्केची है, बहुत स्केची है, मतलब वो प्रॉपर केला लेके घूमने वाला, एग्जैक्टली। तो वो केला निकालता है यहाँ से, और तो वो बहुत सारी उसमें ऐसी चीज़ें हैं। आई थिंक कैट वाले भी कुछ सीन है जो कैट को बचाता है ऊपर से, तो बहुत आई थिंक वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे क्यूटियापा डेज की याद दिलाता है। उसका जो फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ बहुत सीरियस हो जाता है, सेकंड हाफ अचानक ड्रामा में चेंज हो जाता है। मतलब उसकी भी 2 अलग चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि अलग फिल्म है। फर्स्ट हाफ अलग है, सेकंड हाफ अलग है। ऐसे 2 फिल्मों के साथ हुआ था। जैसे इश्क तुम देख रहे हो, इश्क एकदम मैडनेस कॉमेडी चल रही है, सेकंड हाफ पूरा चेंज हो जाता है, सेकंड हाफ पूरा इंटेंस रोमांटिक हो जाती है वो। और इसके साथ भी होता है, ये कहीं टेररिज्म में चली जाती है और अलग एंगल निकल जाता है फिल्म का, एकदम स्केची टू एकदम सीरियस। इश्क का तो मेरे को बस वो राम 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 इश्क में क्या होता है जिससे टोन चेंज हो जाती है? उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, अजय देवगन और आमिर खान में लड़ाई हो जाती है। आई थिंक बेसिकली ये दोनों ऐसे निकलते हैं कि तू काजोल को लेके उधर पहुंच, मैं इधर पहुंचता हूँ। फिर बीच में आई थिंक काजोल और आमिर को गुंडे पकड़ लेते हैं, एंड काजोल एंड अजय देवगन आर डेटिंग इन द मूवी। तो काजोल और आमिर निकले होते हैं और गुंडे उसको छेड़ते हैं काजोल को, तो उसमें उसकी हेल्प करता है काजोल की। तो उसमें कुछ फ़ोटोज़ खींच के वो कहीं तो उसकी इंगेजमेंट वाला ही सीन हो रहा होता है, तो उधर वो फ़ोटोज़ चला देता है। तो बिल्कुल ऐसा अजय देवगन उसको आमिर खान को देखता है, ब्रो ये क्या है व्हाट इज दिस। तो ऐसे क्लोज पिक्स होते हैं आमिर खान के उसमें। तो आई थिंक उस पर लड़ाई हो जाती है उनकी, और फिर उनको लगता है कि यार तू मुझ पे शक कैसे कर सकता है। सो पूरा ही एंगल चेंज हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम सरफरोश, आपकी फेवरेट आमिर खान मूवी कौन सी है? दंगल। ओह, दंगल में आते हैं ऐसे 2-3 मोमेंट्स याद है जिसमें मैं फूट के रोया हूँ।
हाँ लिटरली। हाँ, आई थिंक दंगल भी जयपुर में देखी थी, ईपी में देखी थी। सो बहुत आई थिंक बहुत इम्पैक्ट है दंगल में, मतलब मुझे लगता है कि कौन से ये सीन है थोड़ा बताओ ना जिनमें फूट के रोए था। आई थिंक जो नैना वाला गाना है, नैना, जिसमें वो जाती है और आमिर खान उसको पीछे से देख रहे हैं, उन दोनों की लड़ाई होती है शायद, वो उसको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लड़की बोलती है कि नहीं मेरा कोच सही है और आप पता नहीं क्या सिखा रहे हो, और आमिर खान भी फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है कि अरे मैं जो सिखा रहा हूँ वो सही है। फिर वो जाती है और वो पूरा जो उनका लुक एक्सचेंज है, एक तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होता है रोना। आई थिंक हाँ, इन दी एंड जब वो फाइनली जीतती है और वो उनको बंद कर देते हैं, वो सीन बड़ा सही सा लगता है। वो वैसा लगता है कि यार उसने देखा नहीं, रादर ही बंद होना और वो सब ड्रामा से ज़्यादा वो लगता है कि अगर ये सच में हुआ है कि उसने इतना सब कुछ ट्रेन किया एंड फाइनल मोमेंट जब वो आया वो उसने देखा नहीं, वो बहुत खटकता है। वो बहुत खटकता है, सिमिलर टू गजनी। जो गजनी में वो रह जाता है ना कि अरे ये उसको बता नहीं पाया कि ये ही सिंघानिया है, वो बिना जाने पहचाने इसको चली गई। तो वो जो अननोन वाली जो टेरिटरी है कि यार इसको पता ही नहीं चला, यार इसने देखा ही नहीं, वो मोमेंट ही नहीं जिया जिसके लिए पूरी ज़िंदगी भर तड़पा है। इसने मतलब खुद पे इतना कंट्रोल किया है, खुद इतना स्ट्रिक्ट हुआ है अपनी डॉटर्स के लिए। तो वो उस लेवल पे फील होता है मुझे वो फिल्म देख के। देखो फेवरेट शाहरुख खान मूवी तो सब पूछते हैं, अब मैं इस टैंजेंट पे जाऊंगा। फेवरेट अजय देवगन मूवी कौन सी? फेवरेट द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। ओ ब्रो, बहुत पसंद है मेरे को, बहुत। मैं मतलब ऐसा कभी भी चला के देख सकता हूँ, उसमें भी रोना आता है। उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा रोना आता है जब वो जेल वाले सीन में, जो वो पानी नहीं पी रहे होते हैं और उनको मिर्ची खिला दी गई होती है रात में, और वो मिर्ची नहीं खिलाई होती, वो मिर्ची खा जाता है, मिर्ची खा जाते हैं और ताकि उनको प्यास ना लगे, बट मिर्ची से उनको ज़्यादा प्यास लगती है। और फाइनली एक सीन होता है जिसमें उसको दूध लेके आते हैं पानी की बजाय, और वो दूध पीने जाता है और तोड़ता है एंड नेक्स्ट डे उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे वो शहीद हो जाते हैं। और जो फिर वो पूरा म्यूज़िक भी है बड़ा सही सा है, आई थिंक बहुत अच्छी लगती है मेरे को पसंद है। बट वो चली थी क्या पिक्चर? हाँ, उस टाइम पे 5 फिल्में आई थी सेम टाइम पे, 5 भगत सिंह में फिल्म आई थी, तो सबसे ज़्यादा वही चली थी। सबसे ज़्यादा वही चली थी आई थिंक। एक तो सीडीज़ वाला टाइम था, तो सीडीज़ पे तो आई थिंक बहुत देखी थी लोगों ने। और आई थिंक शायद एक दिन पहले रिलीज़ हुई थी या क्या सीन था, एक थी सनी देओल और बॉबी देओल वाली और एक थी अजय देवगन वाली, तो इन दोनों का ही ज़्यादा बज़ था उस टाइम पे। तो शायद एक दिन पहले आई थी अजय देवगन वाली, तो लोगों ने पहले वो देख ली, तो वैसा हो गया कि अच्छा ऐसा है वर्ल्ड। फिर जब मैं दूसरी देखने गया, हालांकि ट्रेलर मुझे एक्साइटिंग सनी देओल वाला लग रहा था, ठीक है, फिर जब दूसरी देखने गया तो फिर लगा कि अरे नहीं यार, उसमें तो ऐसा दिखाया, ये कुछ अलग वर्ल्ड है, तो बैठा नहीं कुछ मामला। आपको ये आइकॉनिक क्लैशेस याद है, जैसे गदर और लगान एक टाइम पे आई थी, और कौन से? गदर लगान था एक, ये भी बहुत बड़ा था आई थिंक, मतलब अभी नहीं लगेगा बट सावरिया एंड ओम शांति ओम वाज बहुत बड़ा था यार, बहुत बड़ा था। और उस टाइम पे वही मतलब एक्चुअली मैं दोनों का ही फ़ैन, ठीक है, इधर शाहरुख का फ़ैन उधर संजय लीला भंसाली का फ़ैन, तो तुम कौन सी देखने जाओगे, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था वो। बट हाँ, फाइनली पहले मैंने ओम शांति ओम ही देखी, बट उसके बाद मैंने सावरिया देखी। समहाउ मुझे सावरिया अच्छी लगती है, ऑफ बीट। सो हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम हम, आपके कौन फेवरेट सलमान खान मूवी? खामोशी एंड एक और है, आई लाइक तेरे नाम में कुछ ऐसे मोमेंट है सलमान खान के जो लगता है हाँ बहुत ये कैसे कर दिया यार, ये बहुत सही है। एंड समहाउ अंदाज अपना लाइक उसमें भी मुझे सलमान बहुत पसंद है। मतलब आमिर तो खैर टॉप लेवल पे है उसमें, बट सलमान खान भी बहुत क्यूट लगता है उसमें, जिस तरह से उसकी कॉमेडी है, मज़ा आता है। आई थिंक खामोशी में ऐसा एक बहुत लेंदी पार्ट नहीं है वो, मतलब सलमान खान फिल्म का, पर वो बहुत सही परफॉर्मेंस लगती है मुझे सलमान खान की। फेवरेट अक्षय कुमार मूवी? मतलब पहली तो हेरा फेरी है, आई थिंक गरम मसाला। गरम मसाला में यार क्या परफॉर्मेंस है यार, मतलब वो सब, ये दोनों परफॉर्मेंस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ऐसे होती है कॉमेडी यार, मतलब इतना ज़्यादा खुला हुआ होना चाहिए एक्टर को जब परफॉर्म करने जाए, लाइक स्पेशली कॉमेडी। हाँ, मतलब इतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो बहुत फनी मोमेंट्स हैं यार, कि तुमने तो बोला कि तो उसमें लड़की पूछती है कि तुमने तो बोला कि प्रेम उधर गया है, मेरे 5 दोस्त हैं, 5 का नाम प्रेम
तो सुबह कौन आया था जो मटन कटलेट खा रहा था? वो अलग शाम है, वो अलग शाम है। जो कल आने वाला ना अमेरिका से, वो मेरा दोस्त है श्याम। तो ये शाम कौन है? मेरे 5 दोस्त है, 5 पांचों का नाम श्याम है। तू क्या पांचों को जानता है? मेरे 5 दोस्त का नाम श्याम है। इतना लाउड फनी है ना यार वो मोमेंट। उस पे दया भी आती है कि यार ये कहाँ फंसा हुआ है और ये कैसे पुल ऑफ भी कर रहा है उस चीज को। पूजा इतनी सी बच्ची है वो। उसको गोदी में खिलाया मैंने, पट्टे खिलाया पट्टे। क्या करता है यार वो। तो मेरा एक दोस्त है जकी, हमारा एक रिचुअल है कि मुझसे शादी करोगे कि जितने सीन है इन दोनों के, ये मान लो अभी तक तो तुम्हारा गोल्डन टाइम चल रहा था। ये राज पिला दो और मुझे पूरा चल रहा है शनि तो अब आएगा और वो विकेट शनि सारे सीन यार उसके। आज दुग्गल साहब बह रहे हैं। बट आई थिंक हेरा फेरी इज बैडनेस। मतलब उसमें जितने वो सारे कैरेक्टर जितने रॉ लग रहे हैं ना एकदम ऐसे, ये कैरेक्टर है फटीचर कैरेक्टर है और मतलब ये है जुगाड़ी स्ट्रीट स्मार्ट, ये करेगा तो वैसा वो दिखता है। आई थिंक वो बड़ा सही लगता है मुझे। आपकी फेवरेट प्रियदर्शन फिल्म कौन सी है? विरासत बहुत, आई थिंक विरासत भी बहुत अच्छी मेमोरी है। मतलब वो समहाउ ऐसी फिल्म थी जो खैरतल में शायद जल्दी लग गई थी। मतलब रिलीज़ के टाइम पे लग गई थी, जैसे रिलीज़ हुई और शायद इमीडिएटली वो विरासत लग गई थी, तो देखने गए थे। तो बड़ी मतलब उसमें इम्पैक्टफुल सीन है जो लास्ट वाला अनिल कपूर वाला सीन है जिसमें वो इतने बड़े उससे वो काटता है उसको। वो बहुत मतलब मैं बच्चा था और मुझे लगा कि ये क्या वायलेंस है, तो वो देख के बड़ा सही लगता है। उसमें भी मतलब उसका पूरा ग्राफ, प्लस मुझे लग रहा था कि शायद अमरीश पुरी अब विलेन बनेंगे और इतना प्यारा कैरेक्टर है वो। आई थिंक वो देखने वाला कैरेक्टर है, ठीक है। वो जिस तरह से अमरीश पुरी साहब ने वो किया है, मतलब बहुत अच्छी आई थिंक सन डैड फिल्म है वो। विरासत इज फेवरेट फिल्म। आपने ये टेक लास्ट टाइम दिया था कि अमरीश पुरी के जो नॉन नेगेटिव रोल है ना बड़े फैसिनेटिंग। बड़े फैसिनेटिंग। हाँ आई थिंक विरासत है। एक मैं फिल्म बोल रहा हूँ जिसमें जैकी श्रॉफ के बाप बनते हैं, हाँ गर्दिश में भी वो सन डैड वाली फिल्म है वो बड़ी अच्छी है। घातक बहुत अच्छी फिल्म है। चाइना गेट इज़ वेरी गुड फिल्म। मतलब वो कैसे आई थिंक लोगों ने बहुत उतनी शायद चली नहीं थी, बट उसमें बहुत इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंसेज हैं। मतलब सबकी लाइक ओम पुरी से लेके परेश रावल जो करते हैं उसमें यार, वो जो पूरा पुलिस का जो ट्रैक है उसका बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका एंसेम्बल गैंग्स ऑफ वासेपुर लेवल का। मैं सोच रहा था 2 लोग ने उन्हें भी लिया, अनुपम खेर भी लिया, परेश रावल भी लिया। वो चाइना गेट का पार्ट नहीं था, उन दोनों के भी सीन आ गए। चलो कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। एवरीवन वाज देयर। एंड आपकी फेवरेट नसरुद्दीन शाह परफॉर्मेंस कौन सी है? यार मतलब ये तो बहुत सारी परफॉर्मेंस है, लिस्ट है लंबी। हाँ बताओ। बट आई थिंक पार एक फिल्म है उनकी, उसमें उनकी परफॉर्मेंस मतलब है हैट्स ऑफ वाली है। मतलब एक्चुअली अगर कुछ सीखने के लिए देखिए तो मैंने ये सारी फिल्में देखी हैं जो तुम बात कर रहे थे कि अकेडमिकली मैंने वो क्या देखा है। तो वो आई थिंक पार इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स। पार हो गया एंड आई थिंक मिर्च मसाला को जिस तरह से, और बाकी उनकी जो फ़नी फिल्म्स हैं लाइक एक माला माल करके एक फिल्म है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और सबसे जो बिल्कुल हट के जो परफॉर्मेंस है आई थिंक वो है कथा में जिस तरीके से उन्होंने जिस तरह का वो कैरेक्टर किया वैसा वो उस टाइम पे कर नहीं रहे थे। उनके हमेशा कहीं ना कहीं थोड़े से डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स थे और ठीक है थोड़े से ओवर पावरिंग कैरेक्टर्स थे, बट उसमें वो बहुत ही ऐसे सबड्यूड और वो बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है कथा पे भी। लाइक मतलब मैं पूरे दिन भर बात कर सकता हूँ। कथा भी वो फिल्म है जिसमें मैंने हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है उस फिल्म की। आई थिंक एक उसमें जो ग्रे शेड है विलेन का, फारूक शेख का, आई थिंक ही इज़ ऑल्सो अ गुड विलेन। मतलब वो भी उस कैटेगरी में आएंगे, गुड विलेन वाली कैटेगरी में आएंगे। एंड हु इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर लाइक एक्टर फ्रॉम पंचायत? अपने दुर्गेश कुमार जो देख रहा है। आई थिंक भूषण तो प्रधान हो गया, भूषण। सो आई थिंक वो रॉक स्टार हैं यार। मतलब वो मतलब मज़ा आता है उनको देखने में। मतलब सामने से जब भी कर रहे होते परफॉर्म तो भी देखने में बहुत मज़ा आता है। उनका अच्छा रोल है आई थिंक इस सीजन में का। आई थिंक शुरू से ही वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया है और मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू वॉच हिम ऑन स्क्रीन जब भी वो आते हैं या फिर जब भी उनके साथ भी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आई थिंक पूरा क्रू ही इन्जॉय कर रहा होता है व्हेन ही इज़ परफॉर्मिंग। एवरीबडी एन्जॉयज हिज परफॉर्मेंस ऑन सेट ऑल्सो। सो है वो
मज़ेदार है। आप टीवी शोज कितना कंज्यूम करते हो? बहुत यार, बहुत की ये याद भी नहीं है, मैं बता भी नहीं पाऊंगा। अरे टीवी शोज बताओ लाइक। इतने सारे देखता हूँ मैं टीवी शोज, तो आई थिंक अभी रिसेंटली तो मैंने ये देखा है बेबी रेंडियर, ये मुझे काफ़ी खतरनाक लगा। और आई थिंक ब्रेकिंग बैड, एक्स्ट्राज, साइनफील्ड, फ्रेंड्स, और एक और बोल रहा हूँ मैं, शिट्स क्रीक, और किसकी बात करनी है आप, पीकी ब्लाइंडर्स। आपने पूरा देखा पीकी हाँ। ब्लाइंडर्स? नाइस। 5th में छोड़ दिया मैंने, 4th तक मैंने पूरा कंप्लीट किया है, 5th छोड़ दिया मैंने। बाकी अभी एक और सीरीज़ आई है, रिप्ले, सो वो ये सारे मुझे अभी मैं नाम गिना पा रहा हूँ, ये सारे अच्छे लगते हैं। शोज तो बिस्सो सर वगैरह बताते रहते होंगे। हाँ, पूरा टाइम आता रहता है, सारे रिकमेंडेशन वहीं से आते हैं, और वो मेरे हिसाब से बताते हैं कि तुझे ये तो देख ले, ये तो तुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो वहाँ से आती है। बहुत फिल्मों की रिकमेंडेशन बहुत आती है बिस्सो से, मेनली फिल्म्स की आती है कि ये देख ले। सो आई थिंक ब्रेकिंग बैड और एक्स्ट्राज भी बिस्सो ने बताया था। मैं एक्चुअली कभी देखता ही नहीं था, मैं इस शोज़ देखता नहीं था, मैं मेनली स्टार्टिंग में फिल्म्स ही देखता था। कि मुझे पता नहीं कैसे देखते हैं लोग 1.5 घंटे के एपिसोड्स और बिंज भी कर जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता था मुझे। बट फिर मैंने स्टार्ट किया, एक्स्ट्राज करके एक शो है, उससे स्टार्ट किया, और साथ में चला लिया ब्रेकिंग बैड। तो आई थिंक एक्स्ट्राज के कुछ एपिसोड्स एक सीज़न देखा, और उसके बाद फिर मैंने एक एपिसोड ब्रेकिंग बैड का देखा होगा, और फिर मुझे लगा कि यार मतलब कुछ अलग चल रहा है यार ये तो। मतलब जो उसका हैंग है ना, कि मैं ऑफिस में हूँ और मुझे लग रहा है कि अब घर कब जाऊँगा, ब्रेकिंग बैड देखना है, कब छुट्टी होगी, ब्रेकिंग बैड देखना है। तो ब्रेकिंग बैड तो ऐसा हो गया कि वो तो कभी भी चलता है यार, रिपीट पे चलता है। आई थिंक ये सब शोज़ भी अच्छे लगते हैं। हैप्पी वैली, और हैप्पी वैली एक बहुत अच्छा शो है। एक और है यार, ब्रॉड चर्च बहुत अच्छा है। तो ये सारे शोज अच्छे लगते हैं। एंड शोज में कैरेक्टर्स के साथ बहुत खेल सकते हो ना, मतलब मूवी में क्या 2 घंटे 3 घंटे आप कैरेक्टर हो, तो 50 घंटे 100 घंटे तक आप आर्क लेके जा रहे हो, मतलब बहुत सारे मोमेंट्स पे रुक सकते हो। हाँ। ठीक है, फिल्म्स में ऐसा होता है कि कई बार हर चीज़ें स्नैपी रखनी होती हैं। हाँ। मतलब वो लैंग्वेज ही शायद वैसी है। हाँ। कि ऐसा फियर रहता है कि पता नहीं इतनी देर होल्ड करेगी, चीज़ें नहीं करेंगी। बट आई थिंक जब तुम टीवी सीरीज़ देखने बैठते हो तो तुम उस माइंडसेट के साथ बैठते हो कि हाँ भाई 10 घंटे का है और मैं 2-3 दिन में कंप्लीट करूँगा, या 2 दिन में कंप्लीट करूँगा, 1 दिन में कंप्लीट करूँगा, बट मुझे देखना है पूरा। तो तुम ज़्यादा इन्जॉय करते हो, उस माइंडसेट वाली बात है ना। तुम्हें लगता है यार 3 घंटे में फटाफट खत्म हो जाएगी, फिर मैं ये काम कर लूँगा। फिर तुम्हें लगता है कि यार अच्छा अब कब खत्म होगी, ये क्या मोमेंट है। तो मतलब इट्स स्कैरी स्पेस। मतलब आजकल फिल्में बनाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है ये सोच के कि यार ये चीज़ होल्ड करेगी नहीं करेगी, क्योंकि माइंडसेट बहुत अलग होता है जब हम दोनों चीज़ें देखने बैठते हैं। फिल्में देखने बैठते हो कि अच्छा यार 1 घंटे 50 मिनट का कुछ है क्या, या 2 घंटे का कुछ है क्या, क्योंकि 2 घंटे मुझे काम है। बट शो है तुम्हें पता है कि हाँ मैं 30 मिनट अभी देख लूँगा, बाकी मैं छोड़ के जाता हूँ, मैं वापस आके कंटिन्यू कर लूँगा। वो उस माइंडसेट से कि तुम भूलते भी नहीं हो। जब सीरीज़ देखते हो तुम पिछला कुछ भूलते भी नहीं हो। आई थिंक वन ऑफ दिस लाइक सक्सेशन इज़ वेरी गुड शो। मेरे फेवरेट है जेरेमी स्ट्रॉन्ग यार। मुझे इंटरेस्टिंगली ये भी बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेंजर थिंग्स। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने तो छोड़ दिया था यार एक सीजन के बाद है, अभी 2 सीजन पे खत्म हो जाती कहानी। हाँ। 3rd सीजन ऐसा लगता है कि इनके पास शायद कहानी नहीं थी। स्टिल मुझे इसलिए वो सही लगता है क्योंकि फिर भी वो इंटरेस्टिंग है यार। मतलब मुझे लगता है कि इन्होंने पूरा एंड किया। जो फर्स्ट एपिसोड में स्टार्ट हुआ वो 2nd एपिसोड के लास्ट में उन्होंने ख़त्म कर दिया। एंड फिर मुझे लगा कि अब तो ख़त्म, अब तो ये पूरी कहानी पूरा ट्रैक ही ख़त्म, अब क्या होने वाला है। पर 3rd भी उन्होंने बहुत मुझे तो मज़ा आया। मुझे लगा कि हाँ है मोमेंट्स इसमें भी है, मतलब मसाला है। तो वो लगा कि हाँ जब कहानी ख़त्म हो जाता है तो कैसे चीज़ें पुल ऑफ की जाती हैं, वो मुझे लगा कि ये स्ट्रेंजर थिंग्स 3 ने करके दिखाया। और इंडिया में आपको कौन से शोज पसंद है? इंडिया में मुझे पाताल लोक बहुत अच्छा लगा, मुझे कोहरा बहुत अच्छा लगा। ये 2 शोज मुझे बहुत अच्छे लगे। और इनके जो दोनों लीड एक्टर्स हैं एकदम कड़क। यानी ये 2 शोज मुझे बड़े अच्छे लगे। मुझे टब्बर बहुत अच्छा लगा। टब्बर भी बहुत अच्छा। टब्बर मुझे सीजन 1 बहुत अच्छा लगा। तो यानी ये 3 शोज हैं जो मुझे एकदम एक ही तो सीजन है ना। हाँ, 3 शोज हैं जो मुझे काफ़ी सही लगते हैं। आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट सीजन। हाँ, नाइस। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा किताबों की। So what's your relationship with books?
वेरी बैड। ठीक है, मैं बुक्स देख के डर जाता हूँ, तो मैं वैसे वाला हूँ। आई थिंक मैंने, क्योंकि कभी से ना बुक्स पढ़ने की आदत नहीं है, तो मेरा ये था कि जब भी मैं बुक्स पढ़ने बैठता था बचपन में भी, लाइक मैथ्स की भी या साइंस की भी या फिजिक्स की भी, जब भी पढ़ने बैठता था तो मैं बोर हो जाता था। तो मैं सीधे अपने भैया के पास जाता था या अपने टीचर के पास जाता था और मैं उससे पूछता था कि ये बता दो भाई, ये समझा दो। फिर वो समझाते थे। तो जिस तरह से वो समझाते थे, उनका जो पूरा जो मैं देखता था वो मुझे यहाँ पे छप जाता था। हाँ। और वो मुझे याद रहता था, और उस तरीके से मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स और सारे क्वेश्चन पेपर्स बना के आता था अपने एग्जाम्स में। तो ये आता था कि कोई सुना दे। तो हमेशा कहानियों के साथ भी वही रहा है कि यार मुझे पढ़नी नहीं है, तो सुना दे मुझे कि कहानी में है क्या। तो कहानी में होता क्या है, तो मुझे सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है, और या फिर लाइक तुम विजुअल देख रहे हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, बट मतलब ऐसा बोला जाता है कि अगर तुमने बुक्स नहीं पढ़ी तो तुम अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ कि अच्छा कुछ बुक मंगा ली, कुछ पूछ लिया। ठीक है, मैं जाता हूँ ऐसे बिस्सों के घर जाता हूँ, वहाँ से उनकी लाइब्रेरी से कुछ, अरे कुछ सजेस्ट कर दो। बिस्सो बोलते हैं तो लेके तो जाता है हर बार, पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। पूछते भी वो पढ़ी, बोला यार वो आधी 4 पेज पढ़ के छोड़ दी। बोलता है अरे यार तो पहले वो पढ़ना। मैंने कहा नहीं यार कुछ हल्की दो। तो उनके यहाँ सबसे पतली बुक निकाल सबसे पतली बुक निकाल के लगाता हूँ मैं हर बार कि यार ये मैं पढ़ लूँगा। वो मुझे सबसे ईजी बुक्स देते हैं। तो वैसा है रिलेशनशिप। बट आपने मेरे को एक पूरा रीजन दे दिया एक प्लग करने का कि आपको सुनना पसंद है। तो मैंने सुन के तो देखो, एक ऐप है ऑडिबल, आप जरूर ट्राई कीजिए, उस पे सारी किताबें आप सुन। मुझे लगता है ये ट्राई करना चाहिए। ऑडिबल मैं ज़रूर ट्राई करूँगा, और वहाँ पे मैं सारी बुक्स की जो अच्छी बातें हैं वो मैं सुन के लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वैसे ही समझ में आता है। क्योंकि है नहीं, मतलब वो बुक्स वाला कीड़ा शायद कभी डेवलप हुआ नहीं मेरे अंदर। और ये एक बार डर बैठ जाता है ना, तो बहुत मुश्किल से जाता है। आई थिंक मैंने जो सबसे पहली बुक खरीदी थी वो सबसे टफ बुक खरीदी थी। आई थिंक मेरी एक सीनियर फ्रेंड थी IIT में, उन्होंने सजेस्ट की थी कि यार तुझे मैं एक बुक सजेस्ट करती हूँ, तुझे ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसा ना कि तेरे जैसे कैरेक्टर्स हैं उस बुक में, या तू कुछ सीखेगा उस बुक से, तेरे लिए वो है। तो वो फाउंटेन हेड करके एक बुक है। आई थिंक वो इतनी मोटी बुक है, और उसमें मतलब 1 लाख पेजेस हैं उसमें 1 करोड़ पेजेस की वो बुक है। और मैंने फुल ऐसा एंथू में वो ऑर्डर की। सबसे आई थिंक वो पहली कमाई से ऑर्डर की। मैंने मेरी पहली जॉब लगी और उससे मैंने वो बुक ऑर्डर करी कि चलो अब बुक पढ़ी जाए। लाइफ में टाइम काफ़ी था तो बुक पढ़ते हैं। तो बुक मंगाई और मतलब पढ़े मैंने, लाइक 40 पेजेस पढ़े, और उसमें आई थिंक 2 आर्किटेक्ट्स की बातें हो रही है, और मेरे कुछ पल्ले ना पड़े कि किस जोन की बातें हैं दोनों। और मतलब बहुत थिन लाइन पे है वो, 2 आर्किटेक्ट्स के बहुत थिन लाइन पे खेला है। तो वो है क्या ऑडिबल पे और मैं सुनना जरूर चाहूँगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगी थी। यहाँ ये 2 कैरेक्टर है, एक जो मासी है, और एक कैरेक्टर जो क्राफ्ट पे जाता है। एक जो हमेशा क्राफ्ट पे जाता है कि नहीं घर या बिल्डिंग ऐसे होनी चाहिए अकॉर्डिंगली, एक है कि नहीं मासेस को ये पसंद आएगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा। तो वो बहुत अच्छा डिफरेंस है, और उसके अराउंड शायद मुझे जितना 40-50 पेजेस मैंने पढ़े मुझे वैसा समझ में आया, और मुझे इंटरेस्टिंग लग रही थी। और मन करता था कि किस दिन बारिश होगी तो चाय लेके बैठूंगा और फिर एकदम ये बुक वापस से मैं स्टार्ट करूंगा, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। आई थिंक चाय के साथ चाय तो ख़त्म ही होगी, बारिश के साथ कुछ और ही चलता है। तो उसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो मास्टर्स वाला बंदा है ना, तो उसकी ना स्किल सेट उसका वीक होता है, तो हमेशा क्राफ्ट वाले के पास जाता है और वो अपनी चौड़ में जाता है। यहाँ मेरे को आ जाए वगैरह, अच्छा लेकिन यार ये करते कैसे, ये बनाओ कैसे। सो एवरी टाइम ही हैड टू गो बैक टू द गाइड जिसको क्राफ्ट आता था। वो तो उनका जो पावर डायनामिक है ना, वो चौड़ में आता था, नहीं मैं कर लूंगा बट वैसे करते कैसे। हाँ, काफ़ी सही लगा था मुझे। मैं 40-50 पेजेस ही पढ़े, वो मैं सुनूंगा। और आई थिंक उसके अलावा मुझे जो बायोग्राफिकल क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी जो होती हैं, बुक्स जो होती हैं, वो मैंने 2-3 लोगों की पढ़ी है। आई थिंक मैंने दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म पढ़ी है, वो बुक पढ़ी है, द लास्ट एम्परर करके एक बुक है, तो वो पढ़ी है। तो जनरल उसमें सारे मतलब सारे मोमेंट्स लिखे हुए हैं कि ये एनेक्डोट्स हैं, ये ऐसे दिलीप साहब यहाँ से आए, उन्होंने 3 फिल्में साइन की, फिर ऐसे बढ़े, फिर पहली फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप थी। ठीक है, उनकी वो मतलब किसी ने बोला कि बहुत फेमिनिन है, मतलब वॉइस बहुत फेमिनिन है, पतली वॉइस है। ठीक है, मतलब हीरो की वॉइस बहुत वैसी होनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें पसंद नहीं आई, एंड लेटर ऑन लोगों को लगा कि यार ये तो रियल है, ऐसी एक्टिंग तो हमने कभी देखी नहीं, ये तो बहुत कुछ रियल सा सीन कर दिया। तो बाद में वही चीज़ उनकी खास बात बन गई। ठीक है, अब उससे पहले सेम चीज़ उन्होंने की और वो सारी फिल्में नहीं वर्क की। 3 फिल्में की और तीनों फिल्में नहीं, 3rd फिल्म वर्क की उनकी। 3rd फिल्म शायद हिट हुई थी पहली बार,
और वो उनका वैसा था कि लास्ट है, ठीक है, क्योंकि 3 फिल्मों का ये असाइनमेंट था और 3rd फिल्म उनकी मेजर हिट हुई और उसके बाद तो सब हिस्ट्री है, मतलब हम जानते हैं। नाम भी कितना कूल है ना, द लास्ट एम्परर। लास्ट एम्परर, तो वो काफ़ी अच्छी बुक लगी मुझे। वो हैं आई थिंक मीना कुमारी की मैंने एक बुक पढ़ी है, आई थिंक वो राइटर का नाम मैं शायद भूल गया, बट आई थिंक मीना कुमारी पे एक संजीत समथिंग, तो वो मीना कुमारी की लाइफ पे है। तो ये दो ऐसे था ना कि ट्रेजेडी किंग एंड ट्रेजेडी क्वीन, एंड दोनों के बारे में बोला जाता है कि बहुत बहुत मंझे हुए एक्टर्स हैं, बहुत मेथड एक्टर्स हैं, और मतलब पहले मेथड एक्टर्स हैं, ठीक है, मतलब मार्लन ब्रांडो से पहले इन्होंने मेथड एक्टिंग की थी, वैसा बोला जाता है। इसलिए मैंने शायद जब मैं था तो मुझे इंटरेस्ट था कि इनके बारे में क्या है, तो मैं इसलिए ये दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी, और है मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, पढ़नी चाहिए, मतलब एक्टर्स को पढ़नी चाहिए या फिर जनरली भी लोगों को पढ़नी चाहिए। ये दोनों बुक्स हैं। फिर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग मैंने आई थिंक एक बायोग्राफी जो मुझे लगी वो सौरव गांगुली वाली जो बुक है, वो बहुत अच्छी लगती है, वो मतलब मज़ा आता है वो पढ़ के, क्योंकि एक तो तुमने वो सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है, वो सारे मोमेंट्स तुम्हें पता है कि हाँ चैपल आया, ठीक है, 2003 आया, ठीक है, मतलब और लाइक कैसे 99 में अचानक से सचिन ने मना कर दिया कि मैं कैप्टनसी नहीं लूँगा, एंड सडनली कहीं से आउट ऑफ द पिक्चर सौरव गांगुली को कैप्टन बना दिया। तो फिर लगा कि अच्छा ये इसको क्यों बना दिया कैप्टन। तुम्हें लगता है ना कि हाँ सचिन को होना चाहिए कैप्टन, बचपन में तुम वही सोचते हो कि यार अब तो टाइम आ गया सचिन का, अब सचिन कैप्टन होने चाहिए, बट सडनली उन्होंने मना किया एंड सौरव गांगुली केम इनटू द पिक्चर कि हाँ मैं हूँ अब कैप्टन। सो वो अग्रेशन फील्ड में पूरा 3-4 साल तो वो रहा। फिर एकदम से अच्छे से याद है, मैं रोज़ बैठ के आर्टिकल्स पढ़ता था, वो कितना पिच करते थे कि मतलब कितना उन्होंने पुश किया कि चैपल होगा, ग्रेग चैपल होंगे हमारे नेक्स्ट कोच, और फिर तुम देखते हो 6 महीने बाद उन्होंने उसको निकाल दिया। और फिर वो कैसे उन्होंने कम बैक किया और निकाला भी, मतलब ठीक ठाक फॉर्म में निकाला। ऑफ कोर्स उस लेवल का फॉर्म नहीं था जो सौरव गांगुली का आई थिंक अर्ली 2000 लाइक 1, 2 और 98 टू 2000 4 साल का जो फॉर्म था 98 टू 2002 वैसा फॉर्म नहीं था, बट स्टिल मतलब उन्होंने काफ़ी रन्स किए थे, बावजूद उसके उनको ड्रॉप किया, एंड देन कैसे उन्होंने वापस कम बैक किया एंड लाइक प्लेड 2 years गुड क्रिकेट। सो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक लगती है। मैंने आई थिंक बहुत सुना था तो मैंने इकिगाई भी पढ़ी। तो कैसे लगी? मतलब एक तो मैंने बोल ही दिया है कि मैं बुक्स ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तो मेरी नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे ओके बुक लगी। मेरे को लगता है आपने ये तो पता है यार। हाँ एग्जैक्टली यही बात एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि अगर तुम मुझे ये बता रहे हो कि बैलगाड़ी में जाना, घर पे उगी हुई सब्जियां खाना अच्छी चीज़ है, तो ये तो पता ही है, ये अगर मैं करने लग गया तो सब अच्छा हो जाएगा, बट मैं कर नहीं पाऊंगा। तुम आके देखो मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं मुंबई जैसे शहर में रहता हूँ भाई, वहाँ पे मैं घर में सब्जियाँ उगाना डिफिकल्ट है। एक सर पे हो सकता है कि पूरा शहर सब्जियाँ उगा रहा हो, कि सब लोग ऑफिस लेट पहुँच रहे हैं कि अच्छा क्यों लेट आए हो, कि मैं सब्जियाँ उगा रहा था, आज टमाटर तोड़ के फिर मैंने सब्जी बनाई है, और मैंने जो फिर पहले मैंने सरसों का तेल घर पे हाथ की मशीन से निकाला है, फिर वो मैंने उस तेल से मैंने तड़का लगाया है और वो तेल मैंने खाया है, उस तेल से बनी हुई सब्जी मैंने खाई है। तो वो करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। मतलब कि फ़ोन्स यूज़ मत करो भाई, फ़ोन्स यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे बताओ कि मैं कैसे फंक्शन करूँगा आज के टाइम पे। या तो सब फ़ोन यूज़ करना बंद करें, सब लोग मेल्स पे आ जाएं, सब लोग चिट्ठियों पे आ जाएं, कि हाँ भाई चिट्ठियाँ डालना अच्छा रहता था, और वो अच्छा रहता है, राइटिंग भी कर, मतलब तुम थॉट अपने लिख रहे हो और सब कुछ सही लिख रहे हो, काट के लिख रहे हो, अगर कुछ गलत लिख दिया तो काट के लिख रहे हो। फ़ोन्स पे तुम इंस्टेंटली कुछ भी टाइप कर देते हो, तुम बहुत मिसअंडरस्टूड भी होते हो फ़ोन पे, अगर तुमने कुछ टाइप कर दिया, कुछ मैसेज किसी को गलत कर दिया। बट तुम चिट्ठियाँ लिखते हो या मेल लिखते हो तो तुम कुछ डिलीट कर सकते हो, तुम्हारे पास टाइम होता है, वो सब बातें बोली जाती हैं। बट फिर वो अगर वो सब कर रहे होंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आज से 15 मतलब 20 साल पहले किसी को प्रॉब्लम नहीं थी चिट्ठियाँ लिखने में, 20 साल पहले तो नहीं, लाइक 30 साल पहले किसी को प्रॉब्लम नहीं थी चिट्ठियाँ लिखने में, क्योंकि सब लिख रहे थे, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं थी कि हम क्योंकि अवेलेबिलिटी वैसी थी। आजकल तुम फ़ोन पे नहीं रहोगे तो मतलब फंक्शन करना डिफ़िकल्ट है। तो वो जो लैंग्वेज है इकिगाई की, मुझे लगा कि हाँ ये तो पता है, ये इसको जान के कि सुबह एक्सरसाइज करो रोज़ और तुम अच्छे रहोगे, तुम अच्छा फील करोगे, मेडिटेशन करो, वो सब करने लग गए तो अच्छी बात है। मतलब अच्छा ही फील करेगा इंसान, उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट वो जमी नहीं बुक, मतलब मुझे लगा कि मॉडर्न एरा की बुक नहीं है। ऑफ कोर्स हमें वहाँ पहुँचना चाहिए, बट कैसे? मेरे को लगा ये कोई प्लॉट ऑफ पंचायत बता रहा है, कोई यहाँ से सब्जी दे जाएगा, सब्जी उगाओ, बैलगाड़ी से जाओ, ये पंचायत ये कैसे कहानी है?
वन मोर बुक इज राग दरबारी, वो मुझे बड़ी पसंद है। हाँ वो मैंने कुछ हद तक पढ़ी है और वो मुझे बहुत पसंद है, उसकी जो लैंग्वेज है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि प्रेमचंद की मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो बुक्स हैं और उनकी जो काफ़ी पुराने नॉवेल्स हैं और जो उनकी कहानियाँ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो मैंने सारी पढ़ी हुई हैं। तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज लगती हैं, बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं और किस तरीके से इमोशन घूमता है यार, मतलब उनकी कहानियों में, मतलब इंसान कैसे बिहेव करता है ना वो लिख देते थे। मतलब इस कैरेक्टर का बिहेवियर लिखा जाता था कि ये कैरेक्टर ऐसा, और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत चीज़ें कि अब डिटेलिंग आई कैरेक्टर की और अब कहानी लिख रहा हूँ, अब डायलॉग लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं होता था। सब मिक्स होता था, बट तुम्हें कैरेक्टर के बारे में भी पता चलता जाएगा कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये कैरेक्टर ऐसे बात करता है, अच्छा ये कैरेक्टर ये फील कर रहा है, उसकी बातों से ही सब पता चल जाएगा। अच्छा एक ये डायलॉग बोला है और कुछ भी अलग से नहीं होता था कि ये मैंने सीन डिस्क्राइब किया है, अब ये कॉन्वर्सेशन है, वैसा नहीं होता था। जनरली वैसा होता था कि हाँ कहानी है, बात कर रहे हैं लोग, और तो वो आई थिंक उनका बड़ा अच्छा लगता है मुंशी प्रेमचंद जी का, जो उनका स्टाइल था, पूरा राइटिंग स्टाइल। तो मेरे को आपको एक किताब रेकमेंड करनी है। तो अभी कुछ साल पहले मैंने 3 बायोग्राफीज / ऑटोबायोग्राफीज बैक टू बैक पढ़ी थी, ऋषि कपूर की, करण जौहर की और नसरुद्दीन शाह की। सो माई रिकमेंडेशन इज़ द नसरुद्दीन शाह वन, एंड देन वन फाइन डे इज़ द नेम। बहुत, एक तो उनकी लैंग्वेज की पकड़ इतनी खतरनाक थी ना, तो मतलब मेरे को लगा यार कितना। और मेरे को थोड़ा ना बायोग्राफीज ऑटोबायोग्राफीज में ये भी लगता है कि कभी कभी PR स्टंट हो सकता है कि आदमी जीवित है और वो बता रहा हाँ मैंने ये किया। तो जब अपना डार्क साइड नहीं दिखा रहे ना जब तक, तब तक मैं बाय नहीं करता कोई ऑटोबायोग्राफी। नसीर सर ने उसमें पूरा दिखाया कि भाई मैंने ये भी किया। फिर मेरे को लगा यार ये थी लाइक अमंग द 3 आई रैंक इट ऑन द टॉप। उसके बाद करण जौहर वाले भी 1-2 चैप्टर्स बहुत खतरनाक है, जो जब उनके डैड की डेथ हुई थी तो जब उन्होंने वो जो पूरा पार्ट एक्सपीरियंस किया था, बहुत वो भी सॉलिड थी। बट नहीं, नसरुद्दीन शाह वाली तो आपको तो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। मैं देखता हूँ यार। हाँ, एक्टर्स को तो आई थिंक वो है ही कि लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई थिंक एक मतलब मैंने एक और अच्छी पोइट्री वाइज एक बुक पढ़ी थी, गुलजार साहब की अनपब्लिश्ड जो पोएम्स हैं, जो कभी मतलब उनके पीक टाइम पे कभी पब्लिश नहीं हुई, वो रिजेक्टेड पोएम्स है, तो वो उन्होंने बाद में पब्लिश करवाई। तो उस पर एक बुक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो क्या, एक बार चेक मतलब किस नाम से, रिजेक्टेड के नाम से है या अनसेलेक्टेड के नाम से है, अनसेलेक्टेड पोइट्री के नाम से है या रिजेक्टेड पोएम्स के नाम से है, ऐसा कुछ नाम है। तो वो बहुत अच्छी बुक है, शायद मेरे पास पढ़ी भी होगी तो मैं फ़ोटो तुझे भेज दूँ, है ना। तो वो मुझे काफ़ी, तो उसमें कुछ पोएम्स है, मतलब वो पोएम्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है यार। मतलब वो लिटरली वैसा है कि हाँ तुम्हें समझ में भी आता है कि क्यों पब्लिश नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हाँ मासी नहीं थी, थोड़ी अपने जोन में लिखी हुई। जैसे एक मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि ये कौन सा आर्ट है यार, लाइक एक पोएम उनकी बड़ी अच्छी सी पोएम है, मुझे सही वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। याद है एक दिन मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया में तुमने पौधे का एक स्केच बनाया था, याद है? आकर देखो उसमें फूल निकल आए हैं। मुझे लगा है क्या एक्सप्लेन किया है चीज़ों को, और ऑफ कोर्स ये बहुत बिजार एनालॉजी भी है जो शायद बहुत इजीली समझ में ना आए पढ़ के। जब तक वो गुलजार साहब की आप वॉइस में नहीं सुनो वो वाली चीज़ें तो बड़ा मुश्किल है, या फिर सही मॉड्यूलेशन के साथ ही सारी चीज़ें ना सुनो तो शायद समझ में ना आए कि क्या बातें हो रही हैं। कि पौधे का स्केच बनाया है सिगरेट की डिब्बी पे, मेज पे बैठे बैठे उस पर फूल निकल आया है, इसका क्या मतलब है? तो बट हाँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी पोएम है। तो ऐसी बहुत सारी पोएम्स उसमें जो पढ़ के बड़ा आई थिंक बहुत ऑर्गेज़मिक है वो। ये कैसे लिखा है। उनकी मैंने एक किताब पढ़ी थी, वो जो ही सेज ना, उनका चांद पे IP है, मतलब चांद बिलोंग्स टू मी। सो उनकी एक किताब है आई स्वॉलोड द मून। सो उसमें लाइक ऑल हिज राइटिंग्स मून से रिलेटेड आपको देखेंगे। एक मैंने अकाउंट देखा था, किसी ने फेक अकाउंट बनाया हुआ है इंस्टा पे, फर्जी गुलजार करके, लाइक इंस्टा पे। आपको पता है? फर्जी गुलजार मेरा ट्विटर हैंडल था। तो हमारे सबके वैसे थे ना उस टाइम पे, जब हम लोग PDF में थे तो सबके ऐसे थे, छोटा था लाइवा, एक टपा टाइगर। तो हम लोगों ने काफ़ी थॉट दिया कि मेरा क्या होना चाहिए। सो होता है कि हाँ, क्योंकि उस टाइम में कुछ पोएम्स लिखता था और करते थे, मतलब कुछ तो काफ़ी लोग तो मजाक भी उड़ा देते थे कि ये क्या फर्जी पोएम है कुछ भी एक गाना वहाँ से उठाया, एक लाइन यहाँ से उठाया, एक वर्ड यहाँ से उठा के तूने पोएम बना दी। तो हाँ तू अपना नाम रख ले फर्जी गुलजार। तो मुझे बड़ा काफ़ी अच्छा नाम लगा तो वो रखा मैंने, बट उस पर फिर ब्लू टिक नहीं मिल रहा था क्योंकि वो
तो उसमें शायद गुलजार का नाम था, तो शायद वो उस पर काफ़ी टाइम तक मिला नहीं ब्लू टिक। फिर बोला कि चेंज कर लो, फिर आई थिंक मैंने कभी वो किया नहीं। तो ट्विटर पे मेरा हैंडल शायद अभी भी फर्जी, अब मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा। बट हाँ, पहले हुआ करता था फर्जी गुलजार। तो मैं इंस्टा पे अभी कुछ कभी पोएम डालता हूँ तो वहाँ पे फिर फर्जी गुलजार मैं डालता हूँ हैशटैग फर्जी गुलजार, तो वो फिर वहाँ से किसी ने पिक किया होगा। हाँ। या एंड मैं आपकी फेवरेट लाइक बुक टू मूवी अडेप्टेशंस कौन सी है? क्योंकि मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है, बट मुझे जो ऐसी फिल्में जो बुक्स पे बेस्ड हैं, आई थिंक मुझे सबसे अच्छी मकबूल लगती है। मुझे लगता है कि बहुत और आई थिंक उसका बहुत बड़ा रीज़न इरफान खान है। वो जिस तरीके से मकबूल पूरा थ्रू आउट प्ले किया है उन्होंने, बहुत सही है। तो आई थिंक वो मेरी फेवरेट बुक बेस्ड फिल्म है। हालांकि मैंने वो पढ़ा नहीं है, वो प्ले कभी पढ़ा नहीं है, या वो देखा भी नहीं है, वो प्ले लाइव प्ले भी नहीं देखा वो। बट हाँ, अभी एक रिप्ले करके एक सीरीज़ है, वो मैंने मूवी भी देखी है और फिल्म भी देखी है, वो भी बुक बेस्ड है। वो भी आई थिंक बुक बेस्ड है, वो भी बहुत कड़क है, बहुत मज़ेदार है वो। सो ये दो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि किस बुक पे कौन सी फिल्म बनी है और वो बुक से कितनी बेहतर बनी है या बुक से ख़राब बनी है। जनरली लोग बोलते हैं कि बुक से एक नॉच नीचे ही आती है फिल्म। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बुक बहुत अच्छी होती है, बुक बहुत डिलाइटफुल होती है, तो फिल्म जब बनती है उस पर तो थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है फन। कुछ में जैसे गॉडफादर है, गॉडफादर हाँ, गॉडफादर इज आल्सो वन ऑफ द फेवरेट्स। हाँ, तो दैट इज देयर। हाउ मच आर यू इनटू पॉडकास्ट कितना कंज्यूम करते हैं? यार ऑनेस्टली बहुत कम। मतलब वंस इन अ वाइल जब, हाँ वैसा है कि बहुत कुछ डार्क देख लिया है, कोई सीरीज़ ऐसी देख ली है जिसमें बहुत डार्क हरकतें देख ली हैं, अब रात को नींद नहीं आएगी, तो फिर हाँ कि ऐसा कुछ लाइट देखा जाए, लोगों की बातें सुनी जाए, तब कोई पॉडकास्ट चला लिया, तो उस तरीके से। और थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं तो वो तो जान के ऑप्शन होता है 1.5x 2x। हाँ, तो वैसे मैं देख लेता हूँ वंस इन अ वाइल। कोई जैसे कोई एनी पॉडकास्ट रिकमेंडेशन इफ यू हैव? अभी लेटली आई थिंक समधीश और नवाज सर का जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा आया। थोड़े अपन ट्यूबलाइट तो बहुत सही किया उन्होंने यार। तो हाँ, वो उसमें मज़ा आया मुझे देख के यार, वो बड़ा सही सा लगा। आई थिंक रिसेंटली मैंने देखा था बियर बाइसेप्स और अमन का, तो उनका काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। काफ़ी अच्छी इंसाइट्स हैं उनके अबाउट लाइफ एंड अबाउट बिजनेस, तो वो मुझे मज़ा आया सुन के। ये दो ऐसे हैं जो अभी लेटली मैंने देखे और मुझे याद है। आपको ये YouTube चैनल पता है वो लहरे रेट्रो? हाँ, अरे यार हाँ। क्या मस्त उस पे पुराने इंटरव्यूज बहुत सही होते थे, अलग रैबिट होल है वो यार। हाँ, उसमें बहुत सारे पढ़े हुए शाहरुख के। हाँ, बहुत सारे इंटरव्यूज तो सारे देखे। तो शाहरुख के कुछ वो पुराने इंटरव्यूज है ना, वेरी स्मोकिंग एंड हाँ, पूरे टाइम कुछ भी बातें हो रही हैं, जनरल बातें हो रही हैं। हाँ, बहुत कैजुअल और नॉर्मल बातें हो रही हैं। नो मतलब एक वो जी का कौन सा शो आता था, टेम्पटेशन या समथिंग, जहाँ पे इन्होंने कोई प्रैंक किया था, याद है आपको? वो डांटने वाला ना। हाँ, डांटने वाला। बहुत फील आती है यार ये वाली चीजें देख के। आपको क्या लगता है कोई ऐसा एक्टर लाइक जिसका हु वुड हैव अ ग्रेट पॉडकास्ट, लाइक ऐसा कोई अलाइव और डेड, लाइक और इनका पॉडकास्ट होता ना, फील आ जाती? अलाइव और डेड, आई थिंक चार्ली चैपलिन को सुनने में बहुत मजा आता, लाइक क्योंकि पॉडकास्ट बेसिकली सुनना, तो आई थिंक कभी सुनते हुए नहीं देखा ना। वी हैव अ वेरी विजुअल चार्ली चैपलिन ऑलवेज, कि वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे इमोट करते हैं, ऐसे चलते हैं। बहुत कम सुना है उनको बोलते हुए। उनकी आई थिंक जो टॉकीज़ थी वो चली भी नहीं, उतनी पॉपुलर भी नहीं हुई जो उनकी टॉकीज़ फिल्म थी। सारी जो म्यूट फिल्म थी वही पॉपुलर थी। तो उनको सुनना, उनके विजन और उनकी बातें सुनने में मुझे लगा कि बहुत मज़ा आएगा अगर उनका पॉडकास्ट कोई अवेलेबल हो पुराना, या फिर अभी तो कैसे होगा, बट तो आई थिंक वो एक इंसान है जिसके पॉडकास्ट में सुनना चाहूँगा। आपने घर में एक फ्रेम लगाई हुई है ना? हाँ। चार्ली चैपलिन की, मेरे को याद है। चार्ली चैपलिन, स्वदेश एंड मैं भी भूल गया हूँ। आई थिंक आयरन लेडी का पोस्टर है, मेरिल स्ट्रीप का, और आई थिंक फैब 4 जिसमें सचिन, गांगुली, लक्ष्मण और द्रविड़ है। हाँ। विच IPL टीम डू यू सपोर्ट? मत पूछो, बहुत दर्दनाक टीम कौन सी है? मुंबई इस साल कप नाम ले यार। RCB। ओह,
सो कब से लाइक द्रविड़, जहीर, ठीक है, वेटोरी, तब से फॉलो कर रहा हूँ यार मैं। आप राजस्थान रॉयल्स नहीं सपोर्ट करते? पता नहीं यार, कभी भी नहीं किया, ऐसा फील नहीं आई। फील ही नहीं हमेशा मतलब पता नहीं, जो फेवरेट प्लेयर्स थे मेरे उस टाइम पे लाइक द्रविड़, हाँ, कुंबले, ठीक है, जो यहाँ से टीम स्टार्ट हुई थी, आई थिंक स्टार्टिंग में जहीर भी थे, आई थिंक सेकंड सीजन में, और विक्टोरी, ठीक है, जो सारे अच्छे प्लेयर थे वो सारे थे उसमें, गेल थे, उसके बाद कोहली आए, एबीडी आए, जो सारे हमेशा फेवरेट प्लेयर्स रहे ना, वो जिनका गेम हमेशा देखने में मज़ा आता है, वो समहाउ आरसीबी में हुए, तो इसीलिए हमेशा वही एक्साइटिंग टीम लगती रही मुझे। तो मतलब क्या, मतलब होता कैसा है टू बी एन आरसीबी फैन? मतलब नम हो जाता है इंसान की, हाँ चल रहा है, बहुत गंदा लगता है यार, कभी लगता है फोन तोड़ दो, कभी लगता है ये तोड़ दो, कभी वो जब होप आती है वो कैसा लगता है? जैसे अभी होगी ना होप, क्योंकि हर सीजन में होप देके अब कुछ अजीब होता है, लाइक हमेशा लगता है कि हाँ अब क्वालिफाई कर जाएंगे, अब ये हो जाएगा, वो गरम करके डंडा छोड़ पूरे टाइम, मतलब तुम क्योंकि 200 रन बना के हारती हो टीम कब से तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है। तुम एक टाइम बहुत रिलैक्स हो जाते हो यार, तुम पूरा माहौल तुम्हारा सही हो जाता है कि हाँ 200 रन बन गए, अब सही है, अब सब सॉर्टेड है, तुम बैठते हो और फिर देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है यार ये क्या होने लग गया यार, कहाँ से हार रहे हैं हम लोग। फिर ये एक शॉट दिखाते हैं क्लोजअप कोहली का, वो बैठा है डगआउट में, वो अपनी लाइफ को पूरा क्वेश्चन कर रहा है कि भाई मैं अभी तो सेंचुरी मार के आया, अभी तो किया है। और मतलब कई बार तो वैसा भी आता है कि जैसे 200 अगर चेस कर रही है सामने वाली टीम, हो जाते हैं 64 पे 5, उसके बाद आ जाते हैं यार, उसके बाद कोई आएगा मतलब इनके अगेंस्ट चल जाता है, वो पता नहीं क्या लक है, क्या सीन है, बट हाँ तो बड़ा अजीब लगता है लाइक। और हैं मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो सीएसके फैंस हैं, कुछ तो बहुत कट्टर सीएसके फैंस हैं, कुछ बहुत कट्टर एमआई और आरआर फैंस हैं, तो हो जाती है उनसे थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, हमेशा रहता है गर्मा गर्मी नहीं। मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ी सीएसके फैन है, ठीक है, और हर बार उसका चालू हो जाता है कि मतलब इस बार भी सीएसके, तो बहुत कोफ्त होती है अंदर कि नहीं इस बार नहीं सीएसके, इस बार आरसीबी इस बार नहीं आएगा सीएसके, तो हर बार वो लगता है। और फिर जैसे ही कुछ आएगा तो मतलब लंबे मैसेज आना चालू हो जाएंगे कि धोनी ने आज ये किया, अरे वो कितना सही डिसीजन था ब्रो सीएसके ब्रो, ये मैंने कहा अरे नहीं यार, तो और उस पर क्या ही रिस्पॉन्ड करोगे कि गुड टीम, स्ट्रॉन्ग टीम, नहीं सीएसके स्ट्रॉन्ग टीम यार, सीएसके ही है शायद हो सकता है स्ट्रॉन्ग टीम है, तुम्हारे पास और कुछ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें हिस्ट्री पता है आरसीबी की, तो तुम बैकफुट पे रहते हो कि हाँ शायद इस बार भी सीएसके, तो हाँ तो बड़ी कोफ्त होती है। और हर सीजन के बाद में कुछ तो या तो कोहली की फोटो डालता हूँ या अपनी फोटो डालता हूँ कि नेक्स्ट ईयर या कमिंग सून गाइस, सो बड़ा सैड फील होता है। इस साल अभी आज जैसे 16 तारीख है, अभी चांस है इस साल? हाँ चांस तो है, हाँ क्या लगता है? चांस तो हमेशा होता है क्या लगता है हो सकता है? प्रेडिक्शन, क्योंकि अपना ही एपिसोड आएगा 25 या 26 तारीख को, तो नहीं मैं केकेआर सपोर्ट कर रहा हूँ शाहरुख फैन तो केकेआर, गांगुली फैन तो केकेआर अभी कुछ नहीं बोलेंगे इस बारे में। पर इस साल ये सनराइज हैदराबाद वाले तो पता नहीं, वो दो लोगों की टीम है वो मुझे पसंद नहीं है ऐसी टीमें यार मैच खराब कर देते हैं यार, 11 ओवर में चेज कर लिया, 12 ओवर में चेज कर लिया, मैच ही खत्म हो जाता है यार, कोई पॉइंट ही नहीं है मैच का। क्यों बैठा मैं अपनी बियर खोल के यार वेस्ट हो गया पैसा यार, थोड़ा तो एंजॉय कराने दो। तो 9 ओवर में 160 रन चेस कर, मतलब कुछ चैलेंजिंग ही नहीं लगता यार उन गेम्स में, लगा नहीं कि हाँ कुछ बॉलिंग हुई, कुछ फील्डिंग हुई, तो वो वैसा होता है कि दो कोई प्राइम पे हैं अपने बैट्समैन, वो किसी एक टीम में चले गए और वही मैच खत्म कर दे रहे हैं, तो वो वाला फेज ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ कुछ बैलेंस गेम हो, मज़ा आए, मतलब स्पिन अच्छी हो, स्पिन पे थोड़ा हो, टाइट गेम बने, फिर वहाँ से कोई बंदा गेम निकाल के लेके आए, तो फिर मज़ा आता है देखने में। लाइक जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच था लास्ट टाइम फाइनल, वो सॉरी वर्ल्ड कप में जो था T20 वर्ल्ड कप, मज़ा आता ना कि एकदम ही कोहली वाला कहाँ से, ठीक है, स्पिन अच्छी हो रही है, पेस अच्छी हो रही है, तुम्हें पता है कि बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, कैसे बनेंगे ये रन्स, ये कैसे बनेंगे, लाइक कितने 18 बॉल पे 49 रन कैसे बनेंगे क्योंकि इतनी अच्छी पेस हो रही है, फिर वहाँ से वो 2 छक्के आते हैं और गेम चेंज होता है। वो तो अनफॉरगेटेबल गेम था यार। हाँ, तो ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है, रादर की एक प्राइम पे बैट्समैन चला गए और दोनों प्राइम पे हैं और अपना 7-7 ओवर में 8-8 ओवर में गेम खत्म करके आना, तो उसमें मज़ा नहीं आता। इस साल पक्का 300 रन बन जाएंगे T20 में, मेरा प्रेडिक्शन है। आई थिंक हाँ बन सकता है। अभी वर्ल्ड कप में इफ धोनी कम्स 1 डाउन
some playoffs, तो बन सकते हैं। और व्हाट्स योर प्रेडिक्शन, धोनी कितने साल और खेलेगा? अभी तो है, वो तो ही इज वेरी यंग, इज वेरी, अभी तो चालू किया है। अभी तो है, बहुत टाइम है। आई थिंक हिल प्ले, है ना? हाँ, अभी तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, अभी तो आधा आईपीएल ही उनके भरोसे चल रहा है, मेरे को लगता है। मतलब डबल हो जाते हैं ना व्यूअर जैसे ही, और मतलब मुझे लग रहा है जैसे ही फॉर्म में है, मतलब ही इज इन अ गुड फॉर्म सीरियसली। और मुझे लगता है थोड़ा इंजरी का है, बट ही इज वेरी गुड फॉर्म, ही इज इन वेरी गुड फॉर्म, तो है अभी तो खेलेंगे। नाइस नाइस। चलो टुवर्ड्स वन ऑफ माई लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज़ फॉर लेस देन 10,000 rupees दैट यू परचेज रिसेंटली विच यू वुड लाइक टू रिकमेंड टू पीपल? अरे यार, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। कोई भी यूटिलिटी वाइज, या यार ये पसंद आया। हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सोच लो, काफ़ी अतरंगी चीज़ें एक्चुअली ना, मतलब ये ऑनलाइन शॉपिंग भी ना बहुत एडिक्टिव है। हाँ, एक तो तुम्हें जैसी चीज़ चाहिए होती है वो चीज़ अवेलेबल है। तुम सोचते हो कि यार मुझे कोई डिवाइस अपनी दीवार पे टांगनी है, बट वैसा कुछ शेप में हैंगर मिल जाए, वो तक अवेलेबल है यार। मतलब जैसा तुमने इमेजिन किया है, जैसा तुम इमेजिन करते हो कि ड्राइंग में होना कि यार एग्जैक्टली ये होना चाहिए, या तो ये कारपेंटर बना सकता है बैठ के, या फिर मैं एक बार चेक करता हूँ ऑनलाइन, वो चीज़ अवेलेबल मिल जाती है। तो वो बड़ी रियल लाइफ, वो हाँ, मतलब वो रियल लाइफ शाका लगा कि जो तुम सोचते हो वो चीज़ अवेलेबल है यार। मुझे लगता है क्या क्या बना रहे हैं लोग यार, किस चीज़ की फैक्ट्रीज हैं यार, कि जो चाहिए वो अवेलेबल है। आई थिंक बड़ा ऐसा भी कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। इतना बोलेगा, बताना पड़ेगा, अब तो बताना पड़ेगा। अगर आप हेल्दी जूस पीने के शौकीन हो तो एक हाथ से एक मशीन आती है जो कि आई थिंक 10,000 के आसपास, 7-8 हज़ार की आती है, बट इट्स लाइक प्योर आयरन, अच्छा लोहा है। और मैंने वो मंगाई और मतलब मेरे सारे दोस्त फैन हैं उस मशीन के। मतलब इतनी, मतलब बेसिकली उससे जूस निकलता है, ऑरेंज का या मौसमी का। और क्योंकि जनरली जूसर में ना बीज पिस जाते हैं ऑरेंज के, या उस तरह से, तो वो जूस कड़वा हो जाता है। सो आई हैव दिस मशीन विच इज़ लाइक जो नींबू से निचोड़ते हैं वैसा वाला, तो वो कॉन्सेप्ट पे बनी हुई मशीन है वो। गॉट इट। सो इट्स लाइक ओल्ड स्टाइल वाला मशीन, एंड इट्स अराउंड लाइक 6-7 के, और बहुत फैसिनेटिंग है वो। आई थिंक वो मैंने अपने घर पे देखी, फिर मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी, तो अभी जितने भी मेरे दोस्त आते हैं घर पे तो वो एकदम ऐसा लगता है कि हाँ रे ये क्या ऑर्डर करता रहता है, ये कहाँ से आ गया यार, ये कितना इंटरेस्टिंग है। आई थिंक अभी मेरे दिमाग में वही आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो मशीन। हाँ, इसका आप लिंक भेजना है, मैं डालूंगा। बहुत फनी है यार ये। आपको लौकी की सब्जी पसंद है इन जनरल? काफ़ी। अच्छा, काफ़ी, मतलब हर चौथे दिन बन जाती है। सही बताओ। हाँ, हर चौथे दिन लौकी। एंड ये जो डिसरिस्पेक्टेड सब्जियां हैं, टिंडे, सब पसंद, करेले, सब जिसको देख के शक्लें बनाते हैं लोग। सब, करेले, टिंडे, घिया, और क्या है, कद्दू, परवल, अनशंट, सब पसंद है। परवल थोड़ी सी डाउटफुल है बट वो कुछ जैसे एक मेरी मौसी बहुत अच्छी बनाती है, मतलब उसमें अच्छा मसाला सुखा के वो ड्राई मसाला वाला परवल बनता है, तो वो बहुत बड़ा अच्छा लगता है। बट जनरल किसी ने सब्जी बना दी जल्दबाजी में तो वो मज़ा नहीं आता। तो उसका एक स्टाइल है, परवल एक, आई थिंक सबका, सारी सब्जियों का एक स्टाइल है, उसी स्टाइल में बननी चाहिए वो। जैसे टिंडे भी ना, अगर एक भर के बनाने वाली स्टाइल है, जिसमें मसाला भर के काट के बनता है, तो वो, और वो थोड़ा सा ड्राइड वाला रहता है, और उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वरना फिर वो पकेगा नहीं, उसमें पानी नहीं पड़ता समहाउ, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। तो सारी सब्जियां जो जिसमें बहुत नखरे लगाए हैं बचपन में, आई थिंक ये इम्प्रूव किया कॉलेज में सारा टेस्ट खत्म हो गए, सारे टेस्ट बर्ड्स खत्म हो गए मेस में खा के। तो अभी ऐसा है कि हाँ, कुछ भी दिख रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये हेल्दी हो सकता है बॉडी को, तो खा लो। तो सारी सब्जियां पसंद हैं। नाइस। और ये सिंस राजस्थान कनेक्शन है, फालसे फ्रूट पसंद है आपको? हाँ, फालसे, बेर, बहुत बेर तो मतलब हमारे यहाँ आसपास बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सो पहाड़ों पे बहुत बेर लगते हैं सर्दियों के टाइम पे। तो अभी मैं गया था, लाइक न्यू ईयर्स टाइम पे मैं गया था वहाँ पे, तो गांव के भी चक्कर काटे मैंने। तो वहाँ पे जो औरतें जाती हैं ईंधन वगैरह के लिए, वहाँ पे जो सूखी लकड़ियाँ गिर जाती हैं उनको इकट्ठा करके लाती हैं, तो उन उतारते हुए बहुत सारे बेर लेके आती हैं, और वो वैसे बांटते हुए चलती हैं, जो दिख जाता है उसको देती हैं। 6-7 बेर पकड़ा दिए, तो काफ़ी टाइम बाद मैंने बेर खाए। हाँ, तो बेर, फालसे, जामुन वो देते थे नमक में डाल के कुछ करके, नमक का एक गट्ठर, मतलब लिफाफे में नमक डालते थे बहुत सारा,
गट्ठर वाला, हाँ। और फिर उसमें जामुन होते थे। ये वो हाईवेज पे बहुत चलता है ना हाँ, यार। तो वो स्कूल की छुट्टियां जब होती थी तो बहुत मिलते थे। सो जीतू, मतलब मेरे एंड से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए। कुछ पंचायत के बारे में जाते जाते हमें कोई चीज़ बताओ, कोई ऐसी इंसाइट दो, कोई ऐसा फल सब्जी जो पता चला हो। आई थिंक हाँ, अभी बहुत सारी सब्जियों के बारे में पता चलेगा सीजन 3 में। तो आई थिंक पंचायत करना भी ना ऐसा बहुत लाइक इट टेक्स यू टू क्लोजर टू नॉस्टैल्जिया, लाइक जो, और मैं बहुत नॉस्टैल्जिया वाला आदमी हूँ। मतलब मुझे कभी कभी लगता है सिर्फ मैं नॉस्टैल्जिया के लिए जीता हूँ कि यार उस दिन जैसा खाना बना था, या उस दिन जैसी चाय बनी थी, या उस दिन जैसा वो टेस्ट मिल जाए, या वैसा कुछ उस दिन जैसे बारिश हुई थी वैसी बारिश हो जाए। रियल लाइफ मधुमती चल रहा है। तो प्रेजेंट में तो मैं रहता ही नहीं हूँ, तो इस मतलब ऑल द टाइम इज नॉस्टैल्जिया कि यार वैसे उस दिन जैसे शूट किया था तो वैसे वो शूटिंग डेज वापस आ जाए, तो वैसे वाला रहता है हमेशा जोन कि यार वो क्या सही फन था। ठीक है, तो मैं हमेशा नॉस्टैल्जिया में रहता हूँ। तो पंचायत इज़ लाइक दैट, तुम वहाँ से करके आते हो और इट्स वेरी डिफिकल्ट शूट, क्योंकि गाँव में शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ वहाँ का वेदर, और बहुत एक्सट्रीम्स पे होते हैं वेदर वहाँ पे। मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, वहाँ पे जब गर्मी पड़ती है तो बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, और हम लोग कुछ भी दिखा रहे होते हैं। हम लोग ठंड दिखा रहे होते हैं किसी एपिसोड में, किसी एपिसोड में हम गर्मी दिखा रहे होते हैं। तो ठंड में हम लोग कम कपड़ों में होते हैं कई बार, और कई बार हम गर्मियों में लेयर्ड होते हैं, स्वेटर वगैरह पहन के रखते हैं। तो थोड़ा सा रहता है वहाँ पे। लेकिन जब तुम वापस मुंबई आ जाते हो तो फिर वो लगता है कि हाँ यार वापस कब शूट स्टार्ट होगा, वापस कब उस गाँव में जाएंगे। तो काफ़ी वो नॉस्टैल्जिया वाली वाइब देता है मुझे पंचायत। कोई और चीज़ जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो जिसके बारे में आप बात करना चाहोगे, कोई ऐसा सवाल रह गया हो बट यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट? आई थिंक सब कवर हो गया। नाइस, मज़ा आया आपको? मुझे बहुत सही लगा यार। हाँ, एंड अगली बार जब साथ में बैठेंगे मैं रियल बियर लेके आपके साथ। हाँ, इस बार मैं पानी पी लूँगा। एक गिलास। And if you can ask all your fans to subscribe to Chalchitra Talks, it would be great. So guys, चलचित्र बहुत टाइम से चल रहा है और काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट ये लोग बनाते हैं, और आई थिंक आई होप आप लोगों को मज़ा आएगा सुन के। तो प्लीज़ इनका कंटेंट देखिए एंड सब्सक्राइब करिए। So guys, कैसा लगा हमारा एपिसोड जीतू के साथ? If you have watched the episode till here, use the hashtag Binod in the comments. The audio version of all these episodes will be out on Audible soon, so do check them out as well. And thank you for watching all these episodes. Thank you for all the love you are giving this season. हम अभी कुछ और amazing episodes पे काम कर रहे हैं, and very very soon you will get to see them. Till then, keep watching, keep commenting, and we'll be back very very soon.